everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to my channel. So as the title suggests, ये रीडिंग आपके करियर के बारे में होने वाली है और ओवरऑल लाइफ के बारे में भी हम कह सकते हैं, बट मेनली हमारा फोकस करियर एजुकेशन पर रहेगा बिकॉज मैनी ऑफ यू वांटेड दिस रीडिंग. तो मेन फोकस हमारा करियर पर रहने वाला है, ओवरऑल लाइफ भी कैसे है, मतलब यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, आपके क्या एफर्ट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में रीडिंग होने वाली है. सो अगेन वी हैव हमेशा की तरह 3 पाइल्स एंड दिस टाइम पाइल्स जो है ब्रेसलेट स्टोन्स के बेसिस पर है. सो पाइल 1 इज़ गोना बी मैलेचाइट, पाइल 2 इज़ गोना बी क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल 3 इज़ गोना बी दी टाइगर आई. तो ये जो ब्रेसलेट्स है मैंने खुद बनाए, दीज आर हैंडमेड बाय मी और ये मेरी क्रिएटिविटी है. और यू कैन गेट दीज ब्रेसलेट्स ऑन माई वेबसाइट. ये सेट्स में होता है, जैसे एक डॉक्टर भी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है अगर खांसी जुकाम भी है, सिंपल नॉर्मल कोल्ड भी है और या फिर इवन टॉन्सिल भी है, तो एक कॉम्बिनेशन में मेडिसिन देना, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इट्स ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन. सो ये भी जो है ये सारे ब्रेसलेट्स आर गोना बी इन कॉम्बिनेशन. जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है, ये मैलेचाइट और ब्लू जैस्पर के कॉम्बिनेशन के साथ मिलेगा. मैलेचाइट अगेन इज विद क्लियर क्वार्ट्ज एंड द ब्लू जैस्पर. जो ये टाइगर आई है, सो दिस इज रेड टाइगर आई, दिस इज द नॉर्मल टाइगर आई, इट्स विद सनस्टोन एंड विद द ऑरेंज वेंचुरीन. तो दीज आर कॉम्बिनेशंस जो कि आपको हेल्प करेंगे टू लिव अ मच मोर बेटर लाइफ. क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं, क्रिस्टल है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं या फिर पेंडेंट्स होते हैं एक्सेट्रा, ये हमारे थॉट प्रोसेस पर अफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें. एंड आवर एक्शन इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर थॉट ओनली, राइट. तो ये थॉट प्रोसेस पर इफ़ेक्ट करती है और जब थॉट प्रोसेस थोड़ा बदलता है, थोड़ा मोल्ड होता है या ऑल्टर होता है, थोड़ा चेंज होता है, हेंस आवर एक्शन ऑल्सो चेंजेस. तो ये इस तरह से वर्क करता है. दीज आर ऑलरेडी चार्ज्ड बाय मी, दीज आर क्लेंस्ड बाय मी एंड देन चार्ज्ड बाय मी. एंड मैंने खुद बनाया. दिस इज़ समथिंग विच आई लव टू डू, क्योंकि हमेशा जो है दिमाग से काम करना, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल यूज़ करना. जब मैं आपके चार्ट्स देखती हूँ डेली बेसिस व्हेन आई एम डूइंग योर पर्सनल रीडिंग, तो हम अपना सिर्फ दिमाग यूज़ कर रहे हैं. और अगर हम व्हेन आई डू टैरो रीडिंग्स एज वेल, तो हम अपनी इंटुइशन यूज़ कर रही हूँ. बट व्हेन वी डू समथिंग विद आवर हैंड्स, हैंड रिलेटेड जब हम वर्क करते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है. चाहे आप वो घर के काम करो, चाहे वो आप कोई भी हाथों से जो भी काम करते हो, उससे हमारी बुद्धि और भी खुलती है. तो इससे बेटर चीज़ क्या थी. सो आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट मेकिंग ब्रेसलेट्स बिकॉज मज़ा आता है, क्रिएटिव चीज़ है, हाथों से कोई काम करे तो मन कितना शांत होता है. तो I thought to create these bracelets. These are again available on the website in combination and single as well in piece. But yes, अभी हम reading के बारे में ही पहले बात करते हैं. तो pile 1 जैसा मैंने बताया, it's of malachite. तो ये malachite stone है और ये malachite bracelet है. So the bracelet, if you get attracted towards this, then choose pile 1. I hope this is visible. Yes, it is. So pile 1 is malachite, then pile 2 is going to be clear quartz. All right, clear quartz. Then we have the tiger eye. Again, tiger eye crystal stone और ये tiger eye का bracelet. So जो भी आपको अपनी तरफ क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला आपने पाइल पिक करनी है. एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है बहुत बार कि आप में से बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखते हो कि हमें जो है डेट ऑफ बर्थ या फिर मतलब बर्थ मंथ अकॉर्डिंग या फिर हमारे अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शन दिया करो चूज़ करने के लिए, हमसे इंट्यूटिवली नहीं होता है. द थिंग इज़ कि आप अपनी इंट्यूशन को या अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही पाइल चूज़ करूँगा. कॉन्फिडेंस की कमी, ये इंट्यूशन की कमी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की कमी है. और ये कॉन्फिडेंस की कमी ये सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग, पिक कार्ड रीडिंग में नहीं है, ओवरऑल लाइफ में भी आपको फील होती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, इट इज़ राइट और रॉन्ग. तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है, इंट्यूशन की कमी नहीं है. और जो भी आप पाइल पिक करते हो इंट्यूटिवली, यू आर डेस्टाइन्ड टू पिक दैट.
सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. इंट्यूशन सभी की बहुत स्ट्रांग है. अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टैरो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म, नेचुरली आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ऑल राइट एवरीवन, योर इंट्यूशंस आर वेरी वेरी स्ट्रांग. इट जस्ट की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो सही सिलेक्ट करूँगा या नहीं. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, परफेक्ट है. एटलीस्ट अपनी पाइल पिक करते वक्त तो ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रखो. कोई भी पाइल पिक करो, कोई भी जो भी आपको अट्रैक्ट करी है, या नंबर से भी, जैसा मैं कहती हूँ 1 2 3, जो भी नंबर आपको इस पर्टिकुलर टाइम पसंद है वो वाला नंबर से अपनी पाइल पिक करो. हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योर सेल्फ. जैसे भगवान पर कहते हैं ना कि विश्वास रखो, फेथ रखो, उसी तरह आप भी अपने ऊपर फेथ रखो. क्योंकि हम कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, भगवान आपका हूँ. तो उसी तरह भगवान भी कहता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम्हारा हूँ. तो भगवान ने हमें चुन लिया है, चुने हुए हैं हम, तो हम गलत काम थोड़ी ना करेंगे, गलत चीज़ थोड़ी ना पिक करेंगे. हम तो हंस हैं, हम तो मोती चुगते हैं, बगुले थोड़ी ना जो पत्थर चुगेंगे, राइट. सो हम यहाँ पर राइट चॉइस ही पिक करने वाले हैं. सो वट एवर यू पिक इज राइट. हैव दिस कॉन्फिडेंस. इंट्यूशन सभी की स्ट्रांग है. अगेन इट्स जस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. तो जो भी जो भी पायल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको पसंद है, क्लियर क्वार्ट पसंद है तो क्लियर क्वार्ट पिक करो, टाइगर आई पसंद है तो टाइगर आई पिक करो, मैलाचाइट पसंद है तो मैलाचाइट पिक करो, राइट. जो भी पसंद है वो पिक करो, एंड दैट्स द राइट पाइल फॉर यू. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ थोड़ा पास से, ताकि आप और भी अच्छे से देख पाओ इन क्रिस्टल्स को, इन ब्रेसलेट्स को, और अपनी पाइल पिक कर सको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है इसका 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the malachite here. Let's get started. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेक शफल करूँगी और आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करूँगी. सो पाइल 1 जो हैं, उनके लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है, उनकी लाइफ के लिए, उनके करियर के लिए, एजुकेशन के लिए. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the malachite bracelet crystal and crystal. So yeah, let's get started. अगर आपको थोड़ी लाइट यहाँ पर डिम लग रही है, इट्स बिकॉज चंडीगढ़ में जो है आई थिंक ऑफिशियली विंटर स्टार्ट
हो चुकी है, मौसम ठंडा हो चुका है और धूप नहीं निकल रही है, सो दैट्स वाई थोड़ी लाइट कम है। बट या आप अपने स्क्रीन की थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मेन टैरो से ही यहाँ पर जो है शुरू करने वाले हैं रीडिंग को, मेन टैरो से, बाद में हम ओरेकल्स पर जाएंगे। ऑलराइट, सो या we have the moon card here, the lovers, the world, 10 of pentacles, high priestess, king of swords and the 7 of Pentacles। क्या बात है, बीच में जो है ये 10 of Pentacles रखा गया है। What a promising start we have। जो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए और आपके एफर्ट्स भी इनफैक्ट परफेक्शन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ऑल्सो अगेन देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, और कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स भी कई सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और उन एफर्ट्स का जो रिज़ल्ट है आप देखना चाहते हो, पर जो भी रिजल्ट है एफर्ट्स का वो देर से आता हुआ नज़र आ रहा है, पर आ ज़रूर रहा है। बट ऑल्सो देर इज़ दिस कन्फ्यूजन दैट एम आई ऑन द राइट पाथ और नॉट, एंड समहाउ जो आपके कुछ विशेज़ और डिज़ायर्स है अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, वो थोड़ी इल्यूजन भी है, फैसिनेशन भी है कि मेरा रैंक जो है, मतलब जो है 10 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए मेरा रैंक, या टॉप 20 में आ जाए। आपको पता है आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, पाइल 1, बट समहाउ फैसिनेट करना, फैसिनेशन, ख्याली पुलाव बनाना, ये चीज़ें भी बहुत है। एक तरह से एक एफर्ट तो है, बट इतना भी ज़्यादा एफर्ट नहीं है कि टॉप 10 में आना। हो सकता है आप में से कुछ का बहुत अच्छा एफर्ट है, बट समहाउ कुछ चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर कुछ इल्यूजन्स है या कुछ फैसिनेशन है, कुछ ख्याली पुलावा है, और आपके माइंड को, मन को नहीं पर माइंड को, बुद्धि को ये पता है कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, ऑलरेडी उसको पता है। और यहाँ पर मून अगेन यही शो करता है कि जो भी, बिकॉज मून इज़ द फर्स्ट कार्ड जो आया, ये आपकी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को भी शो करता है कि ख्याली पुलाव बनाना या फिर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस फील करना कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, ये दोनों चीज़ें ही हैं यहाँ पर। एंड जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, काफ़ी समय से एफर्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब इसका रिजल्ट मुझे, स्वीट फ्रूट मुझे इसका मिलता है। तो यूनिवर्स सेज, और यूनिवर्स का प्लान आपको परफेक्शन देने का है, आपको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स वैसे भी रिसोर्सेज का कार्ड है, रिसोर्सेज का क्वालिटी को शो करता है, रिसोर्सेज की, मनी को शो करता है, प्रोस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है, मटेरियल अबंडेंस को शो करता है। तो वो आपको आएगी, ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, और आपके एफर्ट भी यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लवर्स शो करता है बीइंग पैशनेट, बीइंग कमिटेड टू आवर वर्क, टू आवर एफर्ट। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कमिटमेंट यहाँ नज़र आ रही है, परफेक्शन भी नज़र आ रही है, इनफैक्ट परफेक्शन भी है। वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को शो करता है, तो कोई चीज़ आप यहाँ पर अब कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो। बट बिकॉज हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है जो कि डिले को शो करता है। हाई प्रीस्टेस कहता है कि स्टॉप एंड चेक, रुको, अभी मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे या नहीं करो। ये गाइडेंस भी है किसी चीज़ अपने करियर में लेकर, करियर को लेकर कुछ ही गाइडेंस भी आप में से कुछ लोगों के लिए, कि अभी रुको, चीज़ों को समझो, एनालाइज करो। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, लेट्स से ट्रैवल की, बिकॉज ऑफ करियर, एक न्यू कंपनी आपको अप्रोच कर रही है एंड दे से कि आपको वाइस प्रेसिडेंट का रोल देंगे, आई एम सॉरी कि आपको जो है आपकी करंट कंपनी
आपका वैल्यू नहीं कर रही है, आपको अच्छी पोजीशन नहीं दे रही है, बट हम आपको वैल्यू कर रहे हैं, हम आपको ये पोजीशन देने को बिल्कुल रेडी हैं, वो रियलाइज नहीं कर पा रहे, वी आर सॉरी फॉर दैट, बट वी रियलाइज व्हाट योर कैपेबिलिटीज। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, तो स्टॉप एंड चेक करने की ज़रूरत है कि क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं उनकी, क्या लूप होल्स हैं, क्या चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है और उसके बाद वो स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आती हुई नज़र आ रही है पाइल 1 जो कि बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत शाइनी गोल्डन दिखते हैं, बट नॉट एवरी ग्लिटर इज़ गोल्ड। हमें ये कहते हैं ना, ये लाइन है शायद कि नॉट एवरी ग्लिटर इज़ गोल्ड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मीनिंग कि हर अच्छी अपॉर्चुनिटी जो दिखने में अच्छी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच में अच्छी है। सो स्टॉप एंड चेक करने की भी ज़रूरत है, अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को यूज़ करने की ज़रूरत है, और नाप तोल करके फिर हाँ या ना भरनी है, इसकी भी यहाँ इंफॉर्मेशन है। बट येस, आई डू सी एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास विद इन अ मंथ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, विद इन अ मंथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत प्रॉमिसिंग होगी, बट जो भी आपको डिसीजन लेना है काफ़ी सोच समझ के लेना है, कूद नहीं पड़ना कि हाँ 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 बिल्कुल साइन कर दिया और फिर उसके बाद पछतावा, ऐसा नहीं। देखो कि क्या उनकी गाइडलाइंस है या क्या लूप होल्स है, क्या वो आपसे वर्क कराना चाहते हैं, ये सब चीज़ें देखनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप एजुकेशन में हो, एजुकेशन में जो है आप काफ़ी कमिटेड नज़र आ रहे हो और कोई चीज़ कंप्लीट भी हो रही है आपके एजुकेशन में, और उसका रिजल्ट जो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। अगेन विद इन अ मंथ ही ये मिल सकते हैं, विद इन 2 मंथ्स भी ये चीज़ हो सकती है आपके लिए एजुकेशन में पाइल 1 की, विद इन 2 मंथ्स या फिर विद इन अ मंथ ओनली आपको कोई गुड न्यूज़ आए। आप गुड न्यूज़ भी इस वजह से क्योंकि आपके एफर्ट्स हैं, उस वजह से आपके एफर्ट्स की वजह से वो गुड न्यूज़ आपके पास आएगी। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू से पाइल 1 ओवरऑल आपको फैसिनेशन से निकल के रियल लाइफ में भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ख्याली पुलावी नहीं पकाते रह जाना है। आपका माइंड, आपकी बुद्धि ये ज़रूर आपको कहेगी कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट आपके पास आएगा। आपकी खुद की कैपेसिटी अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट चीज़ आएगी। ऑलराइट, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप एजुकेशन में भी अगर कोई रैंक की बात थी तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट जो रैंक है वो आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पर इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन। एंड अगेन वर्क रिलेटेड आप बहुत कमिटेड नज़र आ रहे हो, एक चीज़ पर फोकस करते नज़र आ रहे हो, अपने वर्क को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, इस वजह से किसी चीज़ की कंप्लीशन है, इसी वजह से आपको स्वीट फ्रूट मिल रहा है। और अगेन एक स्टेबिलिटी आ रही है करियर में या फिर एजुकेशन में। एजुकेशन में स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप हर रोज़ राइट एक्शन ले पा रहे हो ड्यू टू राइट डायरेक्शन। आपका एक्शन जो है, अगर आज मैंने एक चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करा है तो अगले दिन मैं नेक्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करूँगा या करूँगी और कर रही हूँ। एक कांस्टेंट एफर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको कहेंगे स्टेबिलिटी, कि हर रोज़ एफर्ट हो रहा है, सिमिलर एफर्ट हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा एफर्ट और बढ़ता ही जा रहा है, स्टेबल है। ये नहीं है कि एक दिन तो बहुत पढ़ाई कर ली दूसरे दिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक स्टेबिलिटी जो है एजुकेशन में यहाँ पर नज़र आ रही है। Let's get some more info from these astrological deck. So we have first house, we have descendant. तो ये कार्ड है invitation, arrival, invitation and arrival. My goodness, yes, इनवाइट भेजा तभी तो वो आएगा, कोई पर्सन आएगा। शादी में होता है ना कि हम इनवाइट भेजते हैं फिर वो पर्सन आता है। तो आई डू फील दैट समथिंग इज बीइंग गिवन टू यू। जैसे मैंने अभी भी यही चीज़ बोली थी कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी पाइल 1 जो आपको बुलाएगी अपनी तरफ कि आओ, यहाँ पर आओ, वी वैल्यू यू, वी वैल्यू योर टैलेंट, वी वैल्यू योर स्किल। दूसरे ने वैल्यू नहीं करी थी, वी आर सॉरी फॉर दैट, बट वी आर गिविंग यू दिस पोजिशन क्योंकि हम आपकी स्किल को वैल्यू करते हैं, हम आपकी स्किल को पहचान चुके हैं। तो यू नो someone is gonna invite you for work, invite you for a work opportunity जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। और ऐसा आपको
मिलेगा कुछ ऐसा जिसमें आपको लोग चाहेंगे कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पर आओ, क्योंकि अगेन फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस नेचुरली एरीज को शो करता है, एरीज इंडिविजुअलिज्म को शो करता है, एक वन को शो करता है, एंड एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है और सन इंडिविजुअलिज्म को शो करता है, प्लूरल को नहीं शो करता, इंडिविजुअलिज्म को शो करता है, लीडरशिप को शो करता है। सन इन एरीज या सन इन द फर्स्ट हाउस ऑल्सो शोज कि आप काफ़ी रूल रेगुलेशन से चलोगे, करेक्ट चलोगे, सीधा सीधा चलोगे, जिगजैग जिगजैग नहीं चलोगे, सीधा अपने पॉइंट पर चलोगे, पॉइंट पर आओगे, पॉइंट पर बात करोगे, ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस के साथ काम करोगे। तो यही थीम आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स प्ले कर रहा है, आपसे प्ले कराएगा। एक ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस के साथ आप यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल यूज करोगे, इमोशंस में नहीं बह जाओगे, आप अपने माइंड से, अपने एनालिटिकल लॉजिकल माइंड से यहाँ पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। और एक इंडिविजुअलिज्म है आपके अंदर, एक इंडिविजुअलिस्टिक एक शाइन है जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं है, सिर्फ आप में है वो स्किल, आप में है वो शाइन। तो आपको शाइन करने का मौका मिल रहा है। कई बार होता है कि हमें ये कैपेसिटी है बट कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमें पूछता ही नहीं है, कोई हमें अपनी चीज़ दिखाने का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है, अपनी स्किल दिखाने का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है। वेयर एज यहाँ पर पाइल वन आपके लिए इन द नियर फ्यूचर विद इन अ मंथ और 2 आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है यूनिवर्स जहाँ पर आप अपने स्किल्स दिखा पाओगे। और क्योंकि आप अपने स्किल्स दिखाओगे तो काफ़ी लोगों तक आपका स्किल पहुँचेगा, आपको यहाँ पर फेम भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आप अपना स्किल यहाँ पर शेयर कर रहे हो। एंड अगेन जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे माइंड को शो करता है, हमारे सिर को शो करता है, हमारे फेस को भी शो करता है। तो आपकी फेस वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, फेस वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगेन माइंड आप काफ़ी यूज़ करते हो यहाँ नजर आ रहे हो, सो दैट्स देयर। और अगेन फर्स्ट हाउस फेम को भी शो करता है, तो अगेन द सेम थिंग, यहाँ फेम भी आपको मिलेगा, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। Next up, we have the Lady of the Lake, absolute truth, courage, self-respect, responsibility। तो आप जो हो अपने सारे efforts जो है काफ़ी ट्रूथफुली कर रहे हो, जो आप अपने साथ भी ट्रूथफुल हो, दूसरों के साथ भी ट्रूथफुल हो। करेजस यहाँ नजर आ रहे हो क्योंकि सच में जो पावर है या करेज है, सच का जो सूरज है वो कभी छिप नहीं सकता, वो कभी ढल नहीं सकता। तो आपकी सच्चाई आपको और आगे लेकर जा रही है, करप्शन आपको आगे नहीं लेकर जा रही है, पर आपका खुद का ट्रूथ आपको आगे लेकर जा रहा है। उस ट्रूथ से आपको करेज मिल रहा है, और जब हम ट्रूथफुल होते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। कुछ भी कह लो पाइल वन, कुछ भी कह लो, अगर दुनिया में आज करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, पर जो करप्ट पर्सन है उसको, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर उससे अंदर ही अंदर पूछे, या उसका जो मन है वो, या फिर उसकी जो कॉन्शियस है वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली नहीं होगी। अगर कोई गलत काम करता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लो होगी, अपने आप के लिए रिस्पेक्ट बहुत लो होगी। और विद टाइम, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट लो है तो वो पर्सन डाउनफॉल में जाएगा ही जाएगा। पर अगर कोई पर्सन ट्रूथफुल है, जो सच की नाव है, वो डोलती तो ज़रूर है पर डूबती कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा हलचल ज़रूर आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स आप यहाँ पर ज़रूर फेस कर सकते हो। ये भी जो है यूनिवर्स यहाँ शो कर रहा है, ये चीज़ होगी, डोलोगे ज़रूर पर डूबेगी नहीं आपकी नाव, तो बच जाओगे और किनारे तक यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे विद करेज, विद सेल्फ रिस्पेक्ट। और रिस्पॉन्सिबल भी आप यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो। अगेन एक लीडरशिप पोजिशन मिल रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑटोमेटिक है। फिर यहाँ पर विंड फेरी आ रहे हैं, थॉट्स, वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था फर्स्ट हाउस और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को लेकर कि यहाँ पर आप अपनी इंटेलेक्चुअल या अपने माइंड को यूटिलाइज करो, एनालिसिस करो, अपने एनालिटिकल लॉजिकल इंटेलेक्चुअल माइंड यहाँ पर यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स दोनों बराबर हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा मन, हमारा माइंड कुछ कहता है पर हम उसे कई बार वर्ड्स में लेकर नहीं आ पाते हैं, हम शब्दों में नहीं लेकर आ पाते। वेयरएज आपका मन और आपका वचन, आपका माइंड और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल एक साथ चल रहा है। इस वजह से आपका हर एक शब्द या हर एक एफर्ट, एक्शन साधारण नहीं है, असाधारण है।
कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। और जो भी अनकॉमन चीज़ होती है तो क्या होता है, दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से, उस स्किल से, उस पर्सन से। अगर कोई चीज़ अनकॉमन है तो यहाँ पर आप काफ़ी अनकॉमन पर्सन नज़र आ रहे हो, और आपके जो हर एक एफर्ट भी है वो भी अनकॉमन है, श्रेष्ठ है, एकदम परफेक्ट है। और विंड फेरी है, विंड जो है हमेशा मूवमेंट में रहती है। और अगेन स्वॉर्ड्स की भी जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी है। तो विंड जो है, आर साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, तो बातें हवा में फैलना। आपको देखकर लोग आपके बारे में यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बातें काफ़ी फैलती हुई नजर आ रही है। इस वजह से हर कोई आपको जानेगा, आपकी फेस वैल्यू होगी, आपके एक्शन की वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है। कई बार होता है ना कि हम इतना एक्शन कर रहे हैं बट फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब universe's plan for you is that the universe wants to give you this fame through your action, through your words, through your intellect. तो यहाँ पर वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, लोग आपके बारे में बातें, अच्छी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव द कैट, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्रीज। तो आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करें, और कैट वैसे भी रॉयल है, कैट वैसे भी रॉयल है। तो यहाँ पर रॉयल्टी की जो है, आपकी रॉयल्टी का फेम है। मतलब जैसे एक होता है एक्टर एक्ट्रेस, राइट, एक तो वो फेमस होते हैं। एक होता है कि भाई किंग क्या कहें अब, जैसे केट मिडल्टन, मेगन मार्कल, और ये सब लोग रॉयल। केट मिडल्टन स्पेसिफिकली, शी इज़ वेरी रीगल एंड रॉयल, क्योंकि अगर आप उनके वो बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, प्रिंसेस डियाना, उनके बैठने बोलने का स्टाइल अगर आप देखो, या फिर रॉयल जो घराने हैं, उनके बच्चे, उनके बड़े बुजुर्ग, सभी का एक एक रॉयल्टी होती है, और वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर रॉयल नज़र आ रहे हो, आपको लोग काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रॉयल स्टेटस यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके एक्शंस की वजह से रॉयल स्टेटस नज़र आ रहा है आपका। एंड अगेन आप हेल्दी बाउंड्रीज भी यहाँ पर बना रहे हो, इंडिपेंडेंट यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो। वैसे एग्जाम्पल मैंने थोड़ा गलत दिया, मेगन मार्कल नहीं, लाइक मेगन मार्कल इज़ ऑल्सो अ नाइस फिगर फॉर श्योर, बट जैसे केट मिडल्टन, केट मिडल्टन, या फिर कोई भी रॉयल फैमिली है, रॉयल घराना अगर हम बात करें, जो आज हम सोशल मीडिया पर भी इजीली देख सकते हैं, तो इट्स यूजुअली केट मिडल्टन और इवन प्रिंसेस डायना सॉरी, ये। सो देन वी हैव ट्रस्ट कार्ड हेयर। सो ट्रस्ट यहाँ पर शो कर रहा है दैट यू हैव टू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। जैसा मैं शुरू में ही कह रही थी, आप में से कुछ लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंस भी हो, ख्याली पुलाव है बट साथ में अंडर कॉन्फिडेंट भी हो कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो अपने ऊपर विश्वास करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव द सर्पेंट, नॉलेज एंड हीलिंग। सो सर्पेंट की क्या क्वालिटी है, सर्पेंट क्या करता है, स्नेक क्या करता है, वो अपनी खाल छोड़ देता है, केचुली छोड़ देता है, अपनी बॉडी छोड़ देता है, यानी अपनी ओल्ड हैबिट्स छोड़ देता है। हमारे लिए जो है स्नेक ये शो करता है कि अपनी ओल्ड हैबिट्स छोड़ो, वो भी ईजिली अपनी ओल्ड हैबिट्स को हटाओ और न्यू हैबिट्स फॉर्म करो, न्यू हैबिट्स। एक्चुअली ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना मुश्किल है, ओल्ड क्वालिटीज़ को छोड़ना मुश्किल है। तो इसको हटा के कि मेरे को अपनी ओल्ड क्वालिटीज़ को बदलना, ये थोड़ा मुश्किल है। ये बोलना है अपने आप को कि न्यू हैबिट्स मैंने अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि कोई चीज़ न्यू फॉर्म करने में इतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना ओल्ड को मोल्ड करने में एफर्ट लगेगा। बोलने में देखो कितना मुश्किल है, बट अगर आप ये सोचो कि मैंने न्यू हैबिट्स बनानी है, पुरानी को छोड़ना है या फिर मोल्ड करना है, उसको छोड़ो, जो नई हैबिट्स मैंने बनानी है उसके ऊपर मैंने ध्यान देना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। अगेन बी अ सर्पेंट, मीनिंग चेंज योर ओल्ड हैबिट्स, स्ट्रिप अवे, लाइक स्ट्रिप डाउन योर ओल्ड हैबिट्स। ये यहाँ पर गाइडेंस है, इससे आपकी हीलिंग भी होगी और नई नॉलेज आप अपने अंदर भर भी सकोगे। सो दैट्स ऑल्सो हियर।
देन वी हैव द मिरेकल कार्ड. सो यस, जो भी आप काम करोगे इट विल फील लाइक, मतलब दूसरों के लिए इट विल फील लाइक इट्स मिरेक्युलस. वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, वो मिरेकल से कम नहीं है. देन वी हैव आइसोलेशन. जैसे एक नया सूट यहाँ पर टंगा हुआ है और स्नेक में भी यही गाइडेंस थी कि अपना ओल्ड हैबिट छोड़ दो, अपना पुराना जो है संस्कार या हैबिट छोड़ दो और नया संस्कार या नई हैबिट अपने अंदर डेवलप करो, अपने अंदर बनाओ, अपने अंदर बुनो. ये यहाँ पर अगेन यहाँ गाइडेंस है. और एक और बात, सक्सेस जो है कई बार कई बार नहीं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो सक्सेस है ज़्यादातर लोगों के लिए एक कॉस्ट पर आती है. और वो कॉस्ट जो है वो ये भी हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस को टाइम ना दे पाओ और थोड़ा आइसोलेटेड या लोनली फील करो. टू बी सक्सेसफुल कहीं ना कहीं आपको ये प्राइस भी चुकानी पड़ सकती है, जो है कि आप आइसोलेटेड या लोनली भी एट टाइम्स फील करो. पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला रास्ता चूज़ करते हो कि नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोग आइसोलेटेड लोनली भी फील करेंगे क्योंकि यू गाइज आर वेरी मच बिजी इन योर करियर, वेरी मच बिजी इन योर एजुकेशन. इस वजह से आप अपने लव्ड वंस के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो. सो यू मे फील अ बिट आइसोलेटेड एज वेल. तो ये इंडिकेशन भी यहाँ पर जो है मिल रही है. देन वी हैव फेथ हेयर. सो ट्रस्ट का भी कार्ड आ गया, फेथ का भी कार्ड आ गया. अब इससे ज़्यादा क्या इससे ज़्यादा चाहिए. अपने आप पर ट्रस्ट करो, अपने आप पर फेथ रखो. जैसे मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले भी ये चीज़ कही है, मतलब आपकी पाइल की रीडिंग शुरू करने से पहले जब मैं आपको पाइल सेलेक्ट करने के बारे में बोल रही थी, शुरू में रीडिंग से भी इनफैक्ट पहले, कि आप में से कई लोग जो पाइल भी नहीं सिलेक्ट कर पाते हो. इस वजह से नहीं पाइल सिलेक्ट कर पाते हो इंट्यूटिवली कि इंट्यूशन आपकी वीक है, नहीं. आप इसलिए पाइल नहीं सिलेक्ट कर पाते हो कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो पाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ठीक होगी कि नहीं. इंट्यूशन सभी की बहुत स्ट्रांग है, सिक्स्थ सेंस सभी की बहुत स्ट्रांग है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही पाइल पिक करूँगा या नहीं करूँगा. और तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर मैं जैसा हूँ भगवान का हूँ, तो भगवान भी यही कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ. अगर भगवान ने हमें अपने आप को दे दिया, कुछ ट्रस्ट करके दिया, कुछ हम पर फेथ करके दिया, यानी हम में कुछ ऐसी चीज़ है जो पावरफुल है. अगर भगवान हम पर ट्रस्ट कर सकते तो हम तो ज़रूर कर सकते हैं. भगवान अगर कहता है बच्चे तुम कर लोगे, तो हम कौन है ये कहने वाले कि हम नहीं कर पाएंगे. ज़रूर कर पाएंगे. तो अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक और कार्ड मैं एक्चुअली निकालना इस डेक से भूल गई हूँ. 3 ही कार्ड मैंने निकाले हैं. एक और सोलमेट कार्ड. यहाँ पर हमें थर्ड आई के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है. तीसरी आई, राइट. तो जो थर्ड आई है वो नॉलेज की आई मानी जाती है कि हमें ये नॉलेज है या ये विजडम है कि हम ये काम इजीली कर सकते हैं. कोई भी काम करने के लिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है. छोटे से छोटा काम करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत है. जैसे कि अगर आपको सैंडविच बनाना है तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ना कि मुझे पहले ब्रेड चाहिए, उसके बाद मुझे टमाटो चाहिए, उसके बाद मुझे क्यूकम्बर चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ सॉल्ट पेपर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप बना सकते हो. ये जो थर्ड आई है ये नॉलेज की आई है. तो जो भी आप काम यहाँ पर करोगे या इन फ्यूचर, उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है. नॉलेज को गेन करना ज़रूरी है. हाई प्रीस्टेस नॉलेज को भी शो करता है. तो अपने अंदर जितनी आप नॉलेज भरोगे, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, जो अपने अंदर जितनी भी नॉलेज भरोगे वो आपको हेल्प करेगी अपने वर्क में. जितना नॉलेजफुल उतना सक्सेसफुल. तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है. एंड लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स एज वेल. यहाँ पर something more. I see imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी यहाँ पर आपको हेल्प करेगी अपने करियर में. Then we have love. I commit to the practice of seeing the good in all things.
जैसा मैंने शुरू में भी अगेन कहा था कि हम हंस हैं, हम बगुले नहीं हैं। हंस क्या चुगते हैं? मोती, और बगुले पत्थर चुगते हैं। तो हमें हंस, हम हर किसी में गुण देखेंगे। गुण ग्राहक हैं, गुण ग्राहकता है, तो हम सौदा ही गुणों का करते हैं। तो हर किसी में गुण कोई ना कोई ज़रूर है। उस गुण को पहचानना और उस गुण का यूटिलाइज करना, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर गुण जो है वो लिखने हैं कहीं एक पीस ऑफ पेपर पर, और उन गुणों के अकॉर्डिंग आपने जो है अपना काम करना है या अपना काम चूज़ करना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में ये क्वालिटीज़ है। और ऐसे ही दूसरे लोगों में भी गुण ढूंढना है, क्योंकि कमी हर किसी में है पर गुण भी हर किसी में होगा। एक आधा तो गुण हर किसी में होता ही होता है, ऐसे ही नहीं भगवान ने धरती पर भेज दिया है। कोई ना कोई गुण ज़रूर होगा। उस गुण को पहचान के उस गुण का कैसे और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, उसको आपने देखना है और करना है। सो हर किसी के अंदर गुण देखना है, और जब हम दूसरों के अंदर गुण देखते हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक रिस्पेक्ट आती है। रिस्पेक्ट से प्यार आना शुरू होता है, स्नेह शुरू होता है। तो हम हर किसी से फिर प्यार कर पाएंगे क्योंकि हम उसके गुण जानते होंगे। कमियां देखेंगे तो नहीं प्यार आता, कमियां देखेंगे तो हमें किसी पर प्यार नहीं आता, पर जब हम गुण देखते हैं तो हमारे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट आती है, उसको हम वैल्यू करना शुरू करते हैं और तब हमें उससे प्यार होना शुरू होता है। तो ऐसे ही जो है आपके लिए भी कुछ इस तरह की गाइडेंस है। Then we have relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. तो आपके यहाँ पर relationships भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, connections बनते हुए नज़र आ रहे हैं। authorities के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये king of swords के साथ मैंने relationship का कार्ड रखा है, high priestess के साथ relationship का कार्ड रखा है। तो आप ऐसे रिलेशनशिप्स भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो जो आपको हेल्प करने वाले हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप ऐसे ही रिलेशनशिप्स बना रहे हो या ऐसे लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जिनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। हर किसी में वैसे बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, तो आप हर किसी से जो है कोई ना कोई गुण से अपनी मदद करा सकते हो या फिर हेल्प ले सकते हो, और आप उसकी भी अपने गुण से हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है, एक ट्रस्ट फॉर्म होता है। तो आप अच्छे कनेक्शंस, अच्छे रिलेशनशिप्स भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो इन द वेरी नियर फ्यूचर, अगेन विद इन 2 months और विद इन अ मंथ ओनली। ये यूनिवर्स का आपके लिए प्लान नज़र आ रहा है, ओवरऑल एक लाइफ, ओवरऑल एक करियर के लिए। All right, so yeah, this is something which I'm getting for you, pile 1. So that was it. I hope you got something out of this reading, and do write angel blessings in the comment section, and also write about what do you think about your reading, how it resonates with your future plans, what do you feel after watching this reading. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. Again, the link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these bracelet sets, this malachite bracelet, these bracelets are available again on my website. So link जो है डिस्क्रिप्शन में अगेन है, आप वहाँ जाकर अपने लिए ब्रेसलेट चेक कर सकते हो। सारी क्वालिटीज़ भी जो है ब्रेसलेट्स की मैंने वहाँ पर लिखी हुई है। तो हर कोई इन ब्रेसलेट्स को पहन सकता है, चाहे वो एरीज ज़ोडिएक साइन है, चाहे वो पाइसिस ज़ोडिएक साइन है। हर किसी ज़ोडिएक साइन के लिए ये ब्रेसलेट्स पहने जा सकते हैं और हेल्पफुल रहेंगे। सो दैट वाज इट। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है हमेशा की तरह मैंने लास्ट में देनी होती है, वो मैंने दे दी है। मिलती हूँ मैं आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए पाइल 1, बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the clear quartz here, clear quartz bracelets, clear quartz stone pointer. So let's get started with your reading here. So आपके लिए क्या यूनिवर्स का प्लान है अबाउट ओवरऑल लाइफ एंड करियर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स पहले तो पुल आउट करूँगी, डेक शफल करूँगी। यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द रीडिंग और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, अप टू यू। 2 3
Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the clear quartz crystal pointer and the bracelet. So let's get started with your reading here. कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है. तो हम मेन टैरो से यहाँ पर शुरू करेंगे, उसके बाद हम ओरेकल पर जाएंगे. सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, a good start. Then we have the sun card. Great. फिर उसके बाद page of pentacles, the fool, magician, the moon. फिर we have three of swords. Alright, ये जो moon card है ये pile 1 में भी आया था, but again from a different deck. So pile number 2, आपके लिए यूनिवर्स का प्लान प्लस आपके एफर्ट्स. पहली बात तो यू वुड हैव गॉन थ्रू अ बिग फेलियर इन योर लाइफ इन द पास्ट, समहाउ इन द रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, या फिर थोड़ा समय हो चुका है उस बात को कि एक बिग फेलियर मे बी इन रिलेशनशिप और मे बी इन करियर इटसेल्फ कुछ रहा तो ज़रूर है. और आपको ये भी पता है वो क्यों रहा है, क्योंकि समहाउ चाहते तो थे कि चीज़ें अच्छी चले, बट फैसिनेशन, रियल लाइफ में ना जीना, फैसिनेट करना, ख्याली पुलाव बनाना किसी चीज़ के बारे में और उतना एफर्ट ना होना, उसकी वजह से यहाँ फेलियर इन रिलेशनशिप या फेलियर इन करियर, ये कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है. बट वॉट आई सी योर कंडीशन नाउ इज दैट अब आप फिर से रेडी हो गए हो, अब आप फिर से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए हो, कहीं ना कहीं हीलिंग हो चुकी है आपकी और अब आप रेडी हो मूव करने के लिए. एक आप में रेडीनेस यहाँ पर शो हो रही है, एक क्विक एनर्जी भी यहाँ पर शो हो रही है कि मैं अगर जितना पीछे रह गया हूँ मैं लास्ट सो फास्ट चल सकता हूँ. लास्ट सो फास्ट, अगर मैं लास्ट भी हूँ किसी चीज़ में, मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बन सकता हूँ. यहाँ पर मैं ऐसी छलांग लगा सकता हूँ कि जो इतने टाइम्स जो एफर्ट कर रहे थे लोग, उनसे भी कई आगे मैं निकल सकता हूँ. आप में ये लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट वाली क्वालिटी है. और क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ी क्विक एनर्जी को शो करता है, क्विक मूवमेंट, क्विक थिंकिंग, क्विक विट, क्विकली राइट डिसीजन ले पाना थ्रू द एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, वो चीज़ आप में काफ़ी अभी यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. सन कार्ड विक्ट्रीज को शो करता है ऑलरेडी. विक्ट्री, विक्टोरियस आप ऑलरेडी हो यहाँ पर, जिस भी काम में आप हो या जिस भी एजुकेशन में आप हो, आप ऑलरेडी विक्टोरियस हो. पेज ऑफ पेनिकल्स यहाँ शो कर रहा है कि इफ़ यू आर इन एजुकेशन, राइट, इफ़ यू आर इन एजुकेशन तो एक लर्निंग स्टेज भी है, बट अगेन आई फील दैट देर इज सम सॉर्ट ऑफ we can say again victories यहाँ पर है, we can see that some sort of completion is also here. क्योंकि जो फूल कार्ड है वो हमारे सबसे पहला कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है. कोई चीज़ कंप्लीट हुई, फिर किसी चीज़ की नई बिगिनिंग शुरू हुई, उस चीज़ को फूल शो करता है. तो देयर इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन हैपनिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो हैपनिंग इन योर लाइफ विद इन अ मंथ और सो. ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. अगेन आप जो भी काम यहाँ पर कर रहे हो उसको लेकर आप काफ़ी पैशनेट हो. चैरियट अगेन विक्ट्रीज को शो करता है, हेल्दी बाउंड्रीज को शो करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है कि चीज़ें रुकी हुई नहीं है, मोशन में है, स्टेशनरी नहीं है, मोशन में है. तो आप पाइल नंबर 2 अगेन यू आर डूइंग योर एफर्ट्स. आप यहाँ पर एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और वो भी परफेक्शन के साथ एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. आपके पास वो स्किल सेट है, जिस भी काम में आप हो आप उसमें काफ़ी परफेक्ट भी नज़र आ रहे हो. एक और गाइडेंस भी है विद द फूल कार्ड हेयर एंड इन कंजंक्शन विद मैजिशियन कि जो भी आपका काम है, राइट, जो भी आपका वर्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना बनाने का भी कोई काम लेते हो, उसके अंदर भी परफेक्शन. जो भी काम है उसको अपनी कला बना लो. छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, उसको अपनी कला बना लो. कईयों के पास होता है कि खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, है ना,
ये चीज़ें मैनेज करना, उसके अंदर परफेक्शन की आपसे बेटर और कोई कर ही नहीं सकता। अपने काम को अपनी कला बना लो, अपनी क्रिएटिविटी बना लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका काम है, अगर आपका काम बोलने का है, स्पीकिंग का है, पब्लिक स्पीकिंग का है, तो अपने ऐसी युक्तियाँ निकालो मन में जिससे आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सको। और आप वो परफेक्शनिस्ट यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रहे हो, बिकॉज वी हैव द मैजिशियन हियर। मैजिशियन शो करता है कि हमेशा मैजिशियन कार्ड अगर आप देखो तो उसमें इस पर्सन का एक हाथ ऊपर की तरफ है, ऊपर को इशारा कर रहा है, और एक हाथ नीचे को इशारा कर रहा है। ये भी एरो जो है ऊपर को इशारा कर रहा है और साथ में नीचे को भी कर रहा है। मीनिंग ऊपर, फ्रॉम अबव यू आर गेटिंग दैट इमेजिनेशन, गेटिंग दोज थॉट्स जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत क्रिएटिव है, जो कि बहुत न्यू है, और उनको अपने स्किल्स से, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स, पेनिकल्स, इनसे जो है आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और लोगों को लगता है आप मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हो, बट आप सच में अपना बस काम ही करो और वो इमेजिनेशन आपको ऊपर से मिल रही है। यानी ऊपर इन द सेंस के नेचर से मिल रही है या फिर डिवाइन से मिल रही है, तो वैसे। तो जो भी आपका काम है उसको अपनी कला बनाओ, उसको अपनी क्रिएटिविटी बनाओ, और फिर जब आप उसे अपनी क्रिएटिविटी बना लेते हो तो उसमें परफेक्शन लेकर आना बहुत इजी हो जाएगा। तो जो भी आप काम कर रहे हो, परफेक्शनिस्ट होकर आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ईजी वे में आप करते हुए नज़र आ रहे हो, मुश्किल में नहीं, ईजी वे में, ईजी गोइंग यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो विद द फूल कार्ड, और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और ये चीज़ विद इन अ मंथ और विद इन 2 months ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है कि आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बनोगे। लास्ट सो फास्ट, अगर लास्ट में भी हो फिर भी फास्ट तरह से सो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आ सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। और यूनिवर्स आपके लिए चीज़ प्लान कर रहे हैं अपने करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में भी। जो पहले फेलियर हुआ जिसकी वजह से एक तरह से आपकी लाइफ पर फुल स्टॉप लग गया, आपके करियर पर फुल स्टॉप लग गया, असल में अब आप एक नया पैराग्राफ, यानी एक नई बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हो। और ये जो नया काम है या ये जो नई एजुकेशन, या फिर अगर ये पुराना काम, पुरानी एजुकेशन भी है, पर इसमें आप नए तरीके से, इजी गोइंग तरीके से, एक परफेक्शन के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपने अपने काम को अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कला बना दिया। आपसे बेटर कोई इस चीज़ में काम कर ही नहीं सकता है। ये चीज़ यहाँ शो हो रही है। विक्ट्रीज आपके लिए यहाँ पर ज़रूर है, और आप तेज़ी से मूव फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, समय नहीं लगा रहे हो। जैसे जैसे आपको डायरेक्शन मिलती जा रही है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है, नॉलेज मिलती जा रही है, आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, जो आपको आज नॉलेज मिली, उसको आपने होमवर्क में लर्न करा या होमवर्क में उसे अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू करा। जैसे जैसे गाइडेंस मिलती गई वैसे वैसे आप उस गाइडेंस को फॉलो करते जा रहे हो। जो आपको फ्रूट मिला है खाने को, वो आप अभी खा रहे हो, 10 दिन बाद उसको नहीं खा रहे हो, सड़ जाएगा, गल जाएगा, तब नहीं खा रहे हो, उसी दिन उस चीज़ को आप यूज़ करते या खाते हुए नज़र आ रहे हो। और इस वजह से ग्रोथ बहुत क्विक नज़र आ रही है आपके लिए। अगर आप सबसे पीछे भी हो बट फिर भी सबसे आगे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हो, तो दिल शिकस्त नहीं होना है, बुरा नहीं मानना कि मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो। एंड फिर उसके बाद वी हैव दी थिंक कार्ड हेयर एंड वी हैव नर्चर। सो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस काम को नर्चर कर रहे हो। जो भी आप सोच रहे हो, अगेन आवर एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आवर थॉट, राइट। जो भी हम एक्शन लेते हैं वो पहले थॉट था, वो एक्शन पहले थॉट था, उसके बाद ही वो आपके कर्मों में आया, वो आपका एक्शन बना। तो जो भी आपका एक्शन है, या एक्चुअली जो भी आपका थॉट है, उसको आप काफ़ी सोच समझ के उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। आपके पास एक आइडिया है, आप उस आइडिया को नर्चर करते हो, यू स्लीप विद दैट आइडिया एंड नेक्स्ट डे यू डू दैट थिंग। तो अच्छे से प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और कैसे मुझे इस चीज़ में ग्रोथ मिल सकती है, इसकी युक्तियाँ यानी कि उसके पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे ये चीज़ समझा सकता हूँ दूसरों को, या कैसे इसको परफेक्शन में कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आप सोच विचार भी करते हुए नज़र आ रहे हो, और जो भी काम कर रहे हो काफ़ी ब्यूटीफुली करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हमेशा बहुत सुंदर दिखते हैं, राइट, हमेशा बहुत सुंदर दिखते हैं फ्लावर्स, मन हमारा अच्छा करते हैं।
तो इतनी परफेक्शन है उस फ्लावर में, नेचर ने वो परफेक्शन बनाई है। और हम भी जो है अगेन प्रकृति पंचतत्वा से बनी है, हमारी बॉडी भी पंचतत्वा से बनी है। तो नेचर में इतनी परफेक्शन है, यानी कि हमें भी बहुत बहुत परफेक्शन है। तो उस परफेक्शन के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और जो भी ये काम है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जैसे हमें यहाँ पर एक मास्क भी दिख रहा है, तो मास्क ये शो करता है कि आप जो काम करो शायद वो दूसरे लोगों को शुरू में दिखे ही ना, धीरे धीरे वो काम जो है दूसरों के आगे आता जाएगा, दूसरों को दिखता जाएगा कि अरे आप पाइल 2 में, यानी आप में बहुत चेंज आ रहा है, और आपका एक्शन जो आप कर रहे थे उसका रिएक्शन अब हमें दिख रहा है, उसका रिजल्ट हमें अब दिख रहा है। तो लोगों को शुरू में नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट धीरे धीरे वो सभी के सामने आता जाएगा। दैट इज समथिंग विच आई सी फॉर यू, दिस इज द यूनिवर्स इज प्लान फॉर यू। ऐसा हो सकता है जब आप वो चीज़ शुरू करो तो दूसरे लोगों को आप में कोई चेंज या आपके काम में कोई चेंज ना दिखे, बट आप जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते जाते हो तब लोगों को रियलाइज होता है दैट यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, बिकॉज दे फील दैट यू आर द मैजिशियन हु इज परफॉर्मिंग मिरेकल्स। तो ये चीज़ है। देन वी हैव द हॉर्स, एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। जैसे नाइट्स जो हैं, नाइट्स हमेशा घोड़ों पर सवार होते हैं, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड सबसे क्विक नाइट है टेरो में। यहाँ पर भी वी हैव द हॉर्स। तो आप यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, तेज़ी से क्विकली आप यहाँ पर फिनिश लाइन तक पहुंचते नज़र आ रहे हो, और फिर उसके बाद एक नई रेस में शामिल भी हो रहे हो, एक नई चीज़ की बिगिनिंग भी कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ हैपनिंग। देन आई सी द बी, लक, इंडस्ट्रियसनेस, स्वीट, विक्ट्री। जैसे जो बी होती है, एक तो होती है वर्कर बी और एक होती है क्वीन बी, रानी। रानी क्या कहते हैं, रानी बी को क्या कहते हैं हिंदी में? रानी मधुमक्खी या जो भी व्हाटएवर, जो एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी। क्वीन बी जैसे ही पैदा होती है सभी को पता है कि ये क्वीन बी है, क्योंकि उसके स्वभाव से ही, उसकी बॉडी से ही, उसके चाल चलन से ही पता लगता है कि दिस इज द क्वीन बी एंड वी हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हर। तो आपका जो चाल चलन है, आपका जो स्वभाव है, आपका मतलब नेचर है, आपके जो सिंपल से सिंपल चीज़ करने के जो स्टाइल है, उसमें रॉयल्टी दिखना, उसके अंदर एक अलग अनकॉमन चीज़ दिखना। अगर कोई अनकॉमन चीज़ है वो कॉमन लग ही नहीं सकती है, राइट? तो यहाँ पर आप बहुत अनकॉमन वे में अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर शाइनिंग ब्राइटली एंड यू आर बीइंग इन दिस लीडरशिप पोजिशन अगेन। बिकॉज अगेन जो लीडरशिप पोजीशन है, एक क्वीन बी भी एक लीडरशिप पोजीशन पर होती है, उसके अंडर वर्कर बीज होती है। तो नेचुरली शो होता है दैट यू आर वी कैन से you are kind of being the queen bee, being victorious as well, being lucky। क्योंकि क्वीन बी के पास, मतलब क्वीन बी ही क्वीन बी क्यों है, वर्कर बी क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले जन्मों में इस क्वीन बी ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करा था, पुरुषार्थ करा था, बहुत एफर्ट करा था, तब जाके उसे जन्म मिला क्वीन बी का। तो somehow you know like in this लाइफ टाइम आपका एक अगेन एक पुनर्जन्म हो रहा है, फिर एक अगेन के एक नए स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। और ये स्टार्ट या ये भाग्य जो आपका साथ दे रहा है वो आपके पास्ट एफर्ट्स की वजह से दे रहा है। आपने पास में डाउनफॉल देखा है, इस वजह से आप अब अपनी राइज को भी काफ़ी वैल्यू करोगे, और आपको पता है कि क्या ड्रॉबैक्स है या किस चीज़ में डाउनफॉल है, तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो। इस वजह से यू आर द क्वीन बी, इस वजह से यू आर गेटिंग द लीडरशिप पोजिशन। क्योंकि एक लीडर भी पहले एक वर्कर भी होता है, और बाद में फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करता है उसके बाद जाकर उसे वो लीडरशिप पोजीशन मिलती है। तो जितना भी एक हार्डशिप्स का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है आपका। जैसे मैंने यहाँ पर भी यही बात करी थी कि किसी चीज़ की कंप्लीशन है और किसी चीज़ की नई शुरुआत है, क्योंकि फूल कार्ड नई शुरुआत को शो करता है, यानी कि पुरानी चीज़ कोई ख़त्म ज़रूर हो रही है तभी तो कोई चीज़ नई शुरू हो रही है। तो अगेन लाइक यू हैव गॉन थ्रू दैट BS ऑफ लाइफ, you're done with that, and now you're ready to take some charge, take the responsibility to run a business or to do something. You have that inside of you.
देन वी हैव द जॉय कार्ड। सो यहाँ पर खुशी भी बहुत नज़र आ रही है। अगेन यू नो कि अगर कोई काम आपको खुशी नहीं देता है तो वो ज़्यादा देर तक आप वो काम नहीं कर पाओगे। खुशी, हैप्पीनेस एंड इंथुजियाज्म इज़ द ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, ये आप चीज़ जानते हो। और जो भी काम आप कर रहे होगे विद इन अ मंथ और सो और विद इन 2 months और सो, वो काम आपको काफ़ी खुशी देगा। दैट कैन बी सीन। और इस वजह से क्योंकि खुशी है तो उस काम में आप और आगे 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 बढ़ते जाओगे और अचीवमेंट्स करते हुए यहाँ पर नज़र आओगे। सो दैट्स देयर, हैप्पीनेस यहाँ पर मिल रही है, जॉयफुल आप नज़र आ रहे हो, जॉयफुल टाइम आपके लिए नज़र आ रहा है ओवरऑल लाइफ में भी, नॉट जस्ट इन करियर बट ओवरऑल लाइफ। देन वी हैव मिस्ट्री कार्ड, मिस्ट्री है और हमारे पास नोविस भी है। ऑल राइट, इनोसेंट, बिगिनर, ignorance, new skill without practice, unstable, curiosity. What I also feel कि इस रास्ते पर आप ऑलरेडी जा चुके हो। जैसे मैंने पहले बताया that you have gone through some sort of downfall in your life for sure, a big downfall in your life for sure। और वो भी इस वजह से ही था क्योंकि आप नोविस थे, आपको इतना पता नहीं था। नाउ यू हैव बिकम ए क्वीन बी, बट बिफोर दैट यू वर नोविस, यू वर अ बिगिनर, यू वर इनोसेंट, यू वर इग्नोरेंट एज वेल। और ऐसे ही नहीं कहते क्यूरियोसिटी किल्स द कैट बट द कैट हैज़ 9 lives और समथिंग, ऐसा हम कहते हैं। तो पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये पास्ट भी है यहाँ पर थोड़ा जो शो हो रहा है, ये ऑलरेडी चीज़ शो करता है कि पहले एक चाइल्ड लाइक सिचुएशन थी आपके करियर में, बट धीरे धीरे यू अंडरस्टूड हु यू आर, यू स्टार्टेड टू वैल्यू योर सेल्फ, यू स्टार्टेड टू वैल्यू योर स्किल सेट, आपको धीरे धीरे वो चीज़ पता लगने लगी है। नाउ यू आर द क्वीन बी, अब तेज़ी आपने पकड़ ली है, लास्ट ऑफ फर्स्ट वाली तेज़ी। Then we have the workaholic. Yes, you are workaholic here for sure. You are workaholic. You are working here. और जैसा कि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, तो अगेन मैजिशियन अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, और ये क्रिएटिविटी या ये जो इमेजिनेशन है, इट्स फ्रॉम अबव, इट्स फ्रॉम द हायर सोर्स, फ्रॉम द डिवाइन और फ्रॉम द यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं आप का जो भी काम है परफेक्शन से करते हुए नज़र आ रहे हो, आर्टिस्टिक वे से मतलब करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी कला बना रहे हो अपने काम को, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम है, चाहे खाना बनाना ही है उसमें भी परफेक्शन, चाहे एक पब्लिक स्पीकर हो तो उसके अंदर परफेक्शन, अपने कोई डेस्क जॉब है उसके अंदर परफेक्शन से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, उसको आपने अपनी कला बना लिया। दैट is something which I see for you here, you are doing, and this is also the guidance. Then I see the growth card. Of course यहाँ पर अब growth होती हुई नज़र आ रही है, अब growth होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। So have faith in yourself, trust yourself. अब आप डाउनफॉल में नहीं आओगे, अब आप राइट एफर्ट कर रहे हो, दैट कैन बी सीन, और वो भी राइट टाइम पर। आई सी कंप्लीशन, जैसे मैं शुरू से ही कह रही हूँ दैट यहाँ पर कोई भी कार्ड जो है कंप्लीशन को नहीं शो कर रहा है, बट क्योंकि फूल एक नई बिगनिंग को शो कर रहा है, तो मैंने कहा था कोई चीज़ कंप्लीट भी हो रही है, एंड हियर वी हैव द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पर कंप्लीशन भी होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए, इसी चीज़ को आप कंप्लीट कर रहे हो, किसी साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो, एक नया डॉन फिर यहाँ पर आपके लिए नज़र भी आ रहा है। देन वी हैव क्वेस्ट हेयर, तो नाउ यू नो ऑलरेडी, अब पाइल 2 में और क्या कहूँ, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर सपोज टू डू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको राइट डायरेक्शन में ज़रूर डाल देगा, डू नॉट वरी, विद इन अ मंथ और सो या फिर 2 months और सो आपको पता होगा कि कहाँ मुझे जाना चाहिए और कहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए और कैसे मुझे क्या करना चाहिए। यू विल नो ऑल दीज थिंग्स विद टाइम, एवरीथिंग विल हैपन। सो लेट मी जस्ट पुल सम लास्ट कार्ड्स हेयर, कुछ और इन्फो। We have abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality. अब abundance का भी कार्ड आ गया है। Pile 2, you guys are going to become really very successful within 2 months. Within 2 months there is success. Literally there is this big success coming for you. Each and every one of you. जो भी जिसने भी Pile 2 पिक करा है, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, abundance is coming towards you.
आपको अपने एफर्ट का यहाँ पर रिजल्ट ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, दिखेगा, आपको मिलेगा, आपको फील होगा दैट यस आई एम फीलिंग अबंडेंट, यस आई एम फीलिंग सक्सेसफुल, क्योंकि अगेन सक्सेस एक फीलिंग है, तो आप वो फील करोगे। और ये एक डाउनफॉल के बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है, जब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, ना उम्मीद होगी, तब आपके पास उम्मीद आएगी, तब आपके पास कोई ऐसा वर्क आएगा या एक ऐसी पोजीशन में आप आओगे जहाँ पर यू विल डू ग्रेट, यू विल डू रियली वेल। Then I see courage. I find the inner strength to face fear with confidence. तो यहाँ पर आप courageous भी काफ़ी नज़र आ रहे हो. You are being courageous. You are being very courageous. Pile number 2. करेज काफ़ी नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस काफ़ी नज़र आ रहा है, ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। यस, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है जिसको लेकर आप काफ़ी थैंकफुल भी महसूस करोगे, जिसको लेकर आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, और आपके अंदर एक करेज भी बिल्ड होगा उस काम को करने के लिए। ऐसा हो सकता है जो भी ये काम है आपको फेम भी दे, एक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड भी ये वर्क हो सकता है, और क्योंकि जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो हमें गट्स लगते हैं उसके लिए भी, इतने सारे लोगों के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करना, बोलना, उनको आप पर यकीन कराना, ट्रस्ट बिल्ड करना दूसरे लोगों के मन पर, उनके मन पर राज करना, ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल लग सकता है आपको, बट व्हेन यू स्टार्ट टू डू इट तब आपको सब चीज़ ईजी लगने लगेगी। एंड बी थैंकफुल कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती फिर क्या होता, राइट? सो ऑलवेज बी थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे जो है ये रोल मिला प्ले करने के लिए। सो ऑलवेज बी थैंकफुल, शो ग्रैटिट्यूड, ऑल राइट। एंड अबंडेंस तो कार्ड्स पर है, कंप्लीशन है, ग्रोथ है, काम करते हुए नजर आ रहे हो। वर्कaholic का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्कaholic का मतलब है कि जब आप वो काम कर रहे हो तो आपका फुल फोकस है, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, आप पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जी रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट वैसा तो नहीं हो जाएगा, नो, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट यहाँ पर नजर आ रहे हो। और प्रेजेंट में जब आप प्रेजेंट हो, 100% एकाग्रता से आप वर्क कर रहे हो, प्रेजेंट में प्रेजेंट रह के काम कर रहे हो, नेचुरली आपका काम परफेक्शन की स्टेज पर होगा, परफेक्शन की स्टेज पर। और दिन रात ये काम नहीं होगा, जब काम का समय तो काम करोगे आप, एंड यू विल फील अबंडेंट, क्योंकि परफेक्शन से करोगे और आपकी परफेक्शन लोग जान भी पाएंगे, तो फेम भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अ वेरी गुड opportunity, a very big opportunity is coming towards you, pile 2, within 2 months, and life is changing into something better, it is changing for sure, क्योंकि कहाँ एक डाउनफॉल वाला टाइम है और कहाँ अगेन एक सडन राइज मिलना, that is something which is happening for you, pile number 2. So yeah, do write angel blessing in the comment section and do let me know what do you think about your reading, pile number 2, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in buying these handmade bracelets by me, these are cleansed and energized by me, you can get these on my website. Again, the link to my website is in the description box below. तो जो मैंने बोलना था लास्ट में मैं बोल चुकी हूँ अपना, because see, this is my karma, this is what I am supposed to do, so I'm doing it. So yeah, and yeah, I shall see you in the next reading, pile 2, and I'm so excited and I'm so happy for you all कि जहाँ पर ना उम्मीद थी, जहाँ पर रिजेक्शन फेस करें, आपको अब जो है एक्सेप्ट करा जा रहा है और आपको अब जो है एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना स्किल शो कर सकते हो, ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो न्यू होप इज देयर, a new start is there. So I'm really excited, I'm really happy for you all, pile 2, and yes, that was it. I shall see you in the next reading, pile 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the tiger eye here. Let's get started with your reading. So यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपके लिए
यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट करूँगी, डेक शफल होगा, कार्ड्स पुल आउट होंगे. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और यू कैन डायरेक्टली स्किप टू योर रीडिंग. सो या पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या इन्फो है. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the tiger eye here. Let's get started with the reading. यहाँ पर मैंने आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी पुल आउट कर लिए हैं. सबसे पहले हम मेन टैरो से जानेंगे कि यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लाइफ, इन योर करियर, एजुकेशन, ओवरऑल लाइफ बेसिकली. सो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर यू. ओके, then we have 9 of Pentacles, 5 of Cups, 5 of Pentacles, 4 of Wands, the Devil, Knight of Pentacles. All right. तो वैसे जो सबसे पहला कार्ड था जो मैंने आपके लिए देखा, जब मैंने आपके लिए कार्ड्स मैंने पुल आउट करे, उस टाइम जो फर्स्ट कार्ड मैंने देखा था वो डेविल कार्ड था और उसके बाद ये नाइट ऑफ पेनिकल्स था निकला. जो निकलते वक्त जो है ये 2 कार्ड्स दिखे थे, बट सबसे पहले डेविल दिखा था. सो आई वांट टू से हियर दैट रीसेंट पास्ट या करंट एनर्जीज भी ये हो सकते हैं कि अपने आप पे अगेन कॉन्फिडेंस ना रख पाना. और ये चीज़ मैं शुरू में बोल चुकी हूँ जब मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कह रही थी ना कि आप सभी की इंट्यूटिव क्वालिटी बहुत अच्छी है, तभी आप टैरो देख रहे हो, तभी आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो में, मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि आप सभी की इंट्यूटिव क्वालिटी बहुत अच्छी है. बट कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही पाइल सिलेक्ट कर लूँगा. और ये कॉन्फिडेंस ना होना ये ओवरऑल लाइफ में भी होगा कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. वैलिडेशन लेते रहना, दैट दिस थिंग इज डेफिनेटली इनसाइड ऑफ यू. ये तीनों पाइल्स में कॉमन है और आपके अंदर भी है. तभी आई थिंक शुरू में ये बात जो है मेरे मुंह से निकली, बिकॉज द स्पिरिट वांटेड यू टू हियर दैट. सो या द डेविल शोज योर करंट एनर्जीज और योर रिसेंट पास्ट एज वेल. कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हो आप पाइल नंबर 3. यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, यू आर थिंकिंग अबाउट, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर और कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर पास्ट डिसीजंस. और तभी आप ये रीडिंग भी सुन रहे हो कि व्हाट इज द यूनिवर्स प्लानिंग फॉर यू और व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लाइफ, नेक्स्ट इन योर करियर. तभी आप ये रीडिंग भी सुन रहे हो, क्योंकि टैरो रीडिंग्स इज ऑल्सो अबाउट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, इज अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन फॉर द फ्यूचर. बट हो तो फ्यूचर की ही बात रही है, प्रेजेंट की तो नहीं हो रही है अभी. आई डू सी एक नेगेटिव अप्रोच रखना फ्यूचर को लेकर और पास्ट को लेकर गिल्टी फील करना कि पास्ट में मैंने ये एफर्ट करा था या ये चॉइस मैंने बनाई थी तो मेरा प्रेजेंट ऐसा है, बहुत बुरा चल रहा है. तो एक तरह से ये एनर्जी है, somehow this energy is inside of you and you have to come out of it. जैसा हमेशा रट लो ये लाइन
कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। सो रिमेंबर दिस, क्योंकि ये जो ड्रामा चल रहा है वर्ल्ड में, हम जो पार्ट प्ले अपना कर रहे हैं दुनिया में, जैसे मैं अक्षता का पार्ट प्ले कर रही हूँ दुनिया में, उसी तरह आप भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हो दुनिया में। और ये जो पार्ट हम प्ले करते हैं हम एक्टर्स, इसका डायरेक्टर गॉड है। तो अगर भगवान ने हमें ये डायरेक्शन दी है, हमें ये रोल दिया है, सोच समझ के ही दिया है, और जो हमने करा वो ठीक करा, सही है, गलत नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि उसी की वजह से कुछ फ्यूचर में अच्छा होगा। एक कहानी है ना जो आपने शायद सुनी होगी, छोटी सी, कुछ वर्ड्स की, कुछ लाइंस में मैं समझा दूंगी, डोंट वरी। एक राजा था, राजा की ना एक उंगली कट गई, तो मंत्री कहता चलो जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने उस मंत्री को जेल में डाल दिया। और फिर उसके बाद राजा जो है भ्रमण करने कहीं निकला जंगल में, जंगल में ही थे एक्चुअली वो दोनों, बट राजा ने फिर उस मंत्री को जेल में डाल दिया और भेज दिया वापस, और राजा खुद जंगल में और आगे बढ़ता गया। और ऐसे करके राजा को एक ऐसा कल्ट मिला, या एक आदि मानव टाइप लोग मिले जंगल में, जो राजा को उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि उन्हें बलि देनी थी। तो उसके बाद जो है राजा को, जब राजा की बलि देने वाले थे, सडनली एक पर्सन को उसमें रियलाइज़ होता है, अरे इस पर्सन का तो, इस राजे का तो, इस इंसान की तो एक उंगली नहीं है, फिर तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं, हम इस पर्सन की बलि नहीं दे सकते, तो आधी अधूरी बलि होगी। तो राजा को वो छोड़ देते हैं। तो फिर राजा को अपने मंत्री की बात याद आती है कि वो मंत्री सही कह रहा था, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अदरवाइज मेरी तो जान चली जाती। तो फिर वो मंत्री के पास जाकर, मंत्री लॉकअप में जाकर मंत्री को खोलता है कि बाहर आओ, तुम सही ही कह रहे थे। फिर राजा सारी बात उस मंत्री को बताता है। तो राजा कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मंत्री कहता है नहीं महाराज, जो आपने करा वो भी सही करा, अगर आपने मुझे लॉकअप में नहीं डाला होता तो आज मेरी बलि चढ़ चुकी होती। तो जो हुआ अच्छा हुआ। सो रिमेंबर दिस थिंग, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। और सच में जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है, अच्छा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो जो सेकंड कार्ड मैंने देखा वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का था, जो एक लर्निंग कार्ड है, जो कि स्लो मूवमेंट या फिर नो मूवमेंट को शो करता है, स्टेग्नेशन को शो करता है। तो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन, कहीं ना कहीं रीसेंट पास थोड़ा स्टेग्नेशन वाला, थोड़ा रुकावट वाला होगा। आप आगे बढ़ना चाहते होगे बट समहाउ नहीं बढ़ पा रहे। सो दिस कुड हैव बीन योर सिचुएशन हियर। और ये एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग समथिंग और प्रोटेक्टिंग समवन और समथिंग, ये भी चीज़। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो एक यंग एनर्जी नज़र आ रही है पाइल 3 आपकी। आप कोई चीज़ सीख सकते हो, आप एजुकेशन में हो सकते हो, और उस एजुकेशन में आप थोड़ा स्लो ग्रोथ देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप 1, 2, 3 या 4 चैप्टर एक दिन में करना चाहते हो, पर आप वो कर लेते हो और दूसरे दिन वो एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती, आप फिर दूसरे दिन एक भी चैप्टर कंप्लीट या कवर नहीं कर पाते हो। एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं बनती हुई नज़र आ रही। बट बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है, तो एक होप है, या एक ये लगा लो कि जो भी आपका एफर्ट रहा है पास में, जो भी जैसा भी एफर्ट रहा है आपका पास में, उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा आपको विद इन 2 months और विद इन अ मंथ और सो। ये हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट मिले, और जो भी रिजल्ट है अच्छा रिजल्ट है, या आपके पास्ट के कर्मास या पास्ट लाइफ के कर्मास का भी रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स हार्वेस्टिंग सीजन को शो करता है, एंड बिकॉज दिस इज अ रीडिंग अबाउट योर करियर एंड ओवरऑल लाइफ भी, बट मेनली करियर के बारे में आई फील कि अब आपको अपना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, चीज़ें मूव फॉरवर्ड ज़रूर होगी, ये चीज़ होगी, और अनएक्सपेक्टेड सडन गुड चीज़ें होगी। कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो, इतना तो मेरा एफर्ट भी नहीं था जितना मुझे रिजल्ट मिल गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से ही हुआ है। इस लाइफ के थे कर्मास, बट मेनली पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आपको यहाँ पर कोई गुड रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। बट विद द 5 of Cups and with the 5 of Pentacles, the number 5 of course becomes important here. Number 5 या 5th date of some month becomes important for you. But I do feel कि कुछ जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं होती हुई नज़र आ रही, वो चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है।
जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट करी थी, और वो चीज़ हो रही है जो अनएक्सपेक्टेड थी। सडनली वो चीज़ आपके सामने आती है, सडन गुड न्यूज़ आती है, बट जो चीज़ शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ यहाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पर जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसका रिगार्ड रखना है और उसको वैल्यू करना है अपनी लाइफ में, ये भी गाइडेंस है। एंड आई ऑल्सो फील कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल थोड़ी बैड हेल्थ और डीमोटिवेशन, अकेलापन, आइसोलेशन भी आप थोड़ा फील कर सकते हो, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर योर वेल बींग। जैसे वो राजे की उंगली कट गई थी, उसी तरह आपके लिए भी कोई हेल्थ इशू है जो शायद आपको फील हो कि ऑब्स्टिकल बन रहा है मेरे करियर में, मेरी लाइफ में, इससे मैं अच्छे से लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही, समहाउ यू मे फील दिस वे। बट अगेन ये भी राइट हो रहा है किसी, मतलब ये भी आपके लिए अच्छा है, कोई अच्छाई ही भरी हुई है इसमें भी। विद द 4 ऑफ वांड्स एनर्जी, अगेन you can attend some wedding, you can attend some sort of celebration within 2 months, you can attend some sort of reunion, मैरिज रिलेटेड थीम्स प्ले आउट होना, सेलिब्रेशन होना, ये चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स ये रीडिंग मैं अक्टूबर के मंथ में करी और अक्टूबर में दिवाली भी है, तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। अक्टूबर नवंबर अभी मैं ये रीडिंग करी हूँ। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस है, बट येस अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि सेलिब्रेशंस होंगी, दैट इज़ देयर। बट इवन इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो विद इन 2 मंथ्स कुछ ना कुछ यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर रीयूनियंस हो रही है, या फिर आप मैरिज अटेंड करो, ये चीज़ें यहाँ पर है। बट आई डू फील कि जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ ना मिलके कुछ और ही आपको मिले, कुछ और ही अच्छा आपको मिले। भगवान जब देते हैं थप्पड़ फाड़ के देता है, राइट? समहाउ वो सिचुएशन है यहाँ पर। एंड अगेन वॉट एवर हैपन्स, इट हैपन्स फॉर द बेस्ट, इट हैपन्स फॉर द बेटरमेंट ओनली। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द यूनिवर्स। वी हैव द 11th हाउस हेयर, कम्युनिटी। तो जैसा मैंने कहा कुछ ना कुछ रीयूनियन या कुछ सेलिब्रेशन कम्युनिटी के साथ, आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो। अगेन आई सी दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स एज वेल इन योर हैंड्स, स्किल्स ऑफ हैंड्स का आप यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हो। And then we have Libra card as well, which shows balance. Again Libra card जो है relationships का card है, और यहाँ पर एक relationship भी आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। But Libra also shows बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, मैरिज को भी और बिजनेस पार्टनरशिप को भी लीब्रा शो कर रहा है। तो समहाउ कोई अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि लीब्रा इज द 7th साइन विच रिप्रेजेंट्स द 7th हाउस। 10th फ्रॉम द 10th हाउस इज द साइन ऑफ लीब्रा। भवात भवम ऑफ 10th हाउस इज द 7th हाउस, जो कि प्रमोशंस को शो करता है, जो कि गेन्स को शो करता है, गेन्स या फिर विक्ट्रीज इन करियर को शो करता है, जॉब की बजाय बिजनेस को शो करता है। समहाउ गुड थिंग इज some sort of good news is coming towards you in career या in education। अनएक्सपेक्टेड होगी और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं है, उससे कुछ डिफरेंट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन बैलेंस शो करता है लीब्रा। वैसे लीब्रा अनबैलेंस्ड साइन है, क्योंकि स्केल्स हमेशा इम्बैलेंस्ड होते हैं, उसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है। तो आई डू फील कि आप बार बार अपने आप को समझाओगे मन ही मन कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप रटोगे मन के अंदर, और इससे कहीं ना कहीं आप आगे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ें आपको तंग नहीं करेगी मेंटली, इमोशनली। एंड 11th हाउस जो है गेन्स का हाउस होता है, हमारी होप्स विशेस डिज़ायर, फुलफिलमेंट ऑफ होप्स विशेस डिज़ायर्स का होता है। तो आपके कोई ना कोई होप्स विशेस डिज़ायर्स भी विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और ये कंप्लीशन जो है आपके एफर्ट्स, पास्ट लाइफ के एफर्ट्स की वजह से या इस लाइफ टाइम के एफर्ट्स की वजह से भी हो रहा है। ये सम सॉर्ट of your hopes, wishes, desires are getting completed because of your own effort here. That is something which I see happening for you within 2 months or within a month as well. ये चीज़ हो सकती है। Then I see the Merlin, alchemy, justice, balance। तो मर्लिन कार्ड जो है वो magician को शो करता है इस डेक में। तो you have the skill set to create miracles in life। अगेन बैलेंस का यहाँ पर वर्ड आया हुआ है, यहाँ पर भी बैलेंस लिखे, यहाँ पर भी बैलेंस लिखे। जस्टिस जो है यहाँ पर ज़रूर आपको सर्व होगा, और आपके पास कुछ ऐसे स्किल सेट्स हैं जो और किसी के पास नहीं हैं। और ये जो मर्लिन कार्ड या ये जो मैजिशियन कार्ड है, पाइल 1 और पाइल 2 दोनों में आया हुआ है,
दोनों में एक कार्ड है और आपके लिए भी आ गया पाइल 3 कि आप में भी कोई ऐसा स्किल सेट है या ऐसा गुण है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स आपके पास ज़रूर हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पास सन वीनस मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है, फिर मर्करी वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, और ये कंजंक्शन काफ़ी क्रिएटिव कंजंक्शन भी हैं क्योंकि वीनस हमारे डिज़ाइनिंग, ब्यूटी, आर्ट्स को शो करता है और मर्करी हमारे स्किल्स ऑफ हैंड्स को शो करता है और सन इनकी क्वालिटी को और ब्राइटन अप कर रहा है और मर्करी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को भी शो करता है। सो आई डू फील कि आपके चार्ट में ये कंजंक्शन भी हो सकता है इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप और इन द नवामशा चार्ट और इन द द्वारा दमशा एज वेल। ये कंजंक्शन भी हो सकता है या फिर एस्पेक्ट कर सकता है सन वीनस को या फिर मर्करी को, दैट कैन इवन हैपन। या फिर ये एस्पेक्ट नहीं क्योंकि यूजुअली ये ग्रहस काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। मर्करी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन एंड देन वीनस इज़ द क्लोजेस्ट टू सन। तो कहीं ना कहीं कंजंक्शन ही होगा, ये कंजंक्शन होगा, म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। बट एक चरा जैमिनी अकॉर्डिंग ये एस्पेक्ट कर सकता है या फिर ये कंजंक्ट ही होगा ये प्लैनेट्स। ऑल राइट, and then we have the queen energy here, woman, fertility, feminine power, sexuality, friendships. I also want to say suddenly ये मन में मेरे एक thought आया है, spirit wants to tell you this, अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी हेल्थ को शो करता है, बैड हेल्थ को शो करता है, और ये मैंने पहले भी बोला कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे जो आपको शायद आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ये हेल्थ इश्यूज स्पेशली इफ़ यू आर वॉचिंग अ फीमेल तो ये हेल्थ इश्यूज PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये हेल्थ इश्यूज होंगे। और अगर आप एक मेल ये देख रहे हो तो आपके लिए कुछ और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो मेल हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो इश्यूज, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर इस तरह के नज़र आ रहे हैं। बट अगेन आई विल से आपके अंदर वो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर एक फेमिनिन एनर्जी ज़रूर होगी। फेमिनिन एनर्जी ग्रोथ, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, तो ये सब आप में चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा होगी। और आप कुछ नए दोस्त भी बना रहे हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल लोनलीनेस को शो करता है, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स लोनलीनेस को शो करता है। डेविल कार्ड भी एक तरह से बॉन्डेज या लोनलीनेस को शो करता है। सो आप यहाँ पर लोनली भी फील कर सकते हो, बट व्हेन यू आर गोना फील दिस लोनलीनेस व्हिच मे कम टू यू इन लाइफ इन द विद इन 2 months इटसेल्फ, वो आपकी सक्सेस की कॉस्ट भी हो सकती है। क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये कलयुग है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, और वो कॉस्ट ये हो सकती है कि आपको सारा समय, अपना एफर्ट सारा अपने वर्क पर लगाना पड़े और आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाओ। यू आर गिविंग अ कॉस्ट हेयर। सो यू मे फील अ बिट आइसोलेटेड, यू मे फील कि मेरा कोई दोस्त नहीं। बट जैसे आप हार्वेस्ट सीजन भी है ये आपका, विद इन 2 months ये हार्वेस्ट सीजन, आप ये हार्वेस्ट करते हो अपना सक्सेस, तो उसके बाद आप फ्रेंडशिप्स भी बनाते हुए नज़र आ रहे हो। उसके बाद आप जो रिलेशनशिप ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बैलेंस आउट भी करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन क्योंकि लीब्रा रिलेशनशिप्स का साइन है, तो आप रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो विद द क्वीन एनर्जी हेयर। यू आर बैलेंसिंग योर रिलेशनशिप्स एज वेल, पर ये बैलेंस तभी होगा जब आप वो हार्वेस्ट सीजन से थोड़ा निकल जाओगे। मतलब आप अपने फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लोगे, अपने हार्डवर्क के फ्रूट को, अपने पास्ट लाइफ के फ्रूट को हार्वेस्ट करने के बाद आप रिलेशनशिप्स को बैलेंस आउट करना शुरू करोगे। सो दिस इज द प्लान विच इज यूनिवर्स इज क्रिएटिंग फॉर यू। And then we have the bard, music, poetry, myth, history, the enchantment of storytelling. So I do feel कि आपके अंदर अगेन वो क्रिएटिव स्किल बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। काफ़ी क्रिएटिव स्किल जो है आपके अंदर आ रही है, यहाँ पर क्रिएटिविटी आ रही है। और जैसे मर्करी जो है वो स्किल्स ऑफ हैंड्स को शो करता है, राइटिंग को शो करता है, पोएट्री को शो करता है। वीनस के साथ अगर मर्करी है, पोएट्री को शो करता है, सिंगिंग को शो करता है, प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को शो करता है, स्टोरी टेलिंग को शो करता है। तो ये सारी चीज़ें और भी आपकी इन्हांस होती हुई नजर आ रही है ना। आई ऑल्सो फील पाइल 3 कि आप कोई क्रिएटिव जगह पर ही हो,
आपका जो करियर है या आपका एजुकेशन है वो क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, और अगर कोई करियर या एजुकेशन क्रिएटिव फील्ड में नहीं भी है, समहाउ आप एक क्रिएटिव फील्ड में एंटर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप शायद इस वजह से भी घबरा रहे थे कि मेरी जो क्रिएटिव स्किल है वो दूसरों के कंपैरिजन में क्या है, क्या मैं स्टैंड कर पाऊँगा, क्या मेरी इतनी अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि मैं जो दूसरे लोग जो मुझसे ज़्यादा ही कुछ आगे है कि मैं उनको compete कर पाऊँगा। ये एक अपने आप के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी है कि क्या मेरी क्रिएटिविटी जो है अच्छी है इतनी कि मैं compete कर पाऊँ। तो पहली बात तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप वाली क्रिएटिविटी दूसरा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका वर्क है, आप उसको बेस्ट बनाने में अपना एफर्ट डालो। और आपके अंदर बहुत क्रिएटिव एनर्जी है पाइल 3। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे राइटर्स हो, कुछ लोग आप में से बहुत अच्छे म्यूजिशियंस या एक्टर्स भी हो, आप में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में ऑलरेडी हो, और इन 2 मंथ्स में आप क्रिएटिव फील्ड में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हो। मोर देन टेक्निकल थिंग्स, यू आर गोना डू वेल इन क्रिएटिव वर्क्स, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। यू हैव द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एज वेल, चाहे वो गाने के थ्रू, चाहे वो राइटिंग के थ्रू, चाहे वो बोलने के थ्रू, आपके अंदर वो आर्टिस्टिक एबिलिटी। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हो, ये भी चीज़ यहाँ शो हो रही है। स्पेसिफिकली द नक्षत्रास लाइक चित्रा, स्वाति, एरीज में अश्विनी, भरणी, ये नक्षत्रास आपके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकते हैं। एंड इवन आई विल से आर्द्रा नक्षत्र, और क्रिएटिविटी में रेवती, इनफैक्ट धनिष्ठा, श्रावण, ये नक्षत्र डोमिनेटिंग आपके चार्ट में ज़रूर 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 होंगे, क्योंकि ये नक्षत्र ही सिंगिंग, काउंसलिंग, एडवाइजिंग, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड हैं, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड हैं। तो ये आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत है पाइल 3, और अ वेरी क्रिएटिव इंडिविजुअल फॉर श्योर, फॉर श्योर। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल सितार सीख रहे हो, और क्योंकि हम सितार जब बजाते हैं तो हमारी उंगलियां में जो है ऐसे कट लग जाते हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस हो सकता है शुरू में ज़रूर, क्योंकि उंगलियां पक्की होने में समय लगता है, टाइम लगता है। तो आपको शुरू में वो चीज़ मुश्किल लगे, आपको हेल्थ इशू आया कि हेल्थ आपका साथ ना दे, बट एज यू पुट योर एफर्ट्स इन इट, तो आप उसमें धीरे धीरे परफेक्शन लाते हुए नज़र आ रहे हो। ये भी इंडिकेशन यहाँ पर है। अ वेरी क्रिएटिव पाइल, पाइल नंबर 3। आई सी द किंग हियर, वी हैव द क्वीन, वी हैव द किंग। मैन, अथॉरिटी, मेल, सेक्शुअल एनर्जी, थिंग्स पर्टेनिंग टू द लॉ, जस्टिस। तो अगेन जस्टिस यहाँ पर आपको ज़रूर सर्व होगा। यहाँ पर किंग और क्वीन यानी मेल और फीमेल, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस है। जहाँ पर बैलेंस है, अगेन बैलेंस एनर्जी, किंग और क्वीन, वी हैव द लिब्रा कार्ड, बैलेंस। जहाँ पर बैलेंस है वहाँ पर सक्सेस ज़रूर है। हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है, हर चीज़ मॉडरेशन में होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ भी फिर हमारा बुरा कर सकती है अदरवाइज, अगर हम उसे एक्सेस में कर लें। तो यहाँ पर एक बैलेंस आपके लिए आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है विद इन 2 मंथ्स, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको फेम भी मिल सकता है। एक अगेन बैलेंस, जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है। Then we have the frog, cleaning house, releasing emotional baggage. My goodness, this is also giving the indication, मतलब आप emotional baggage तो release कर ही रहे हो, आप अपने घर को भी क्लीन कर रहे हो, अपना माइंड सेट क्लियर कर रहे हो, ये चीज़ है। बट जैसे एक फ्रॉग है वो कूदता है एक जगह से दूसरी जगह पर, कूद कूद के आगे निकल जाता है, राइट? तो आप भी जंप कर रहे हो, नॉट लिटरली यू आर जंपिंग, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको अगर कोई जैसे क्लास है उसके अंदर जंप करा आपने, कि फर्स्ट क्लास से सीधा 3rd क्लास में जंप करा, 3rd से सीधा 8th में जंप करा, बड़ी बड़ी जंप्स लगाई, लीप्स और बाउंस, लीप्स बाउंस करे। अगेन द नक्षत्र ऑफ श्रावण इज देयर। ऐसा हो सकता है कि कहाँ पर बिल्कुल ही पुअर मार्क्स, पुअर ग्रेड्स, नालायक, रिजेक्टेड माल आपको घोषित कर दिया गया है, एंड देन यू स्टेप्ड आउट ऑफ दैट थिंग, क्योंकि वो आपके लिए नहीं थी जगह, एंड यू वेंट टूवर्ड्स अ वेरी क्रिएटिव स्किल, और वहाँ पर सब आपकी वाह भी कर रहे हैं, क्योंकि आप में वो क्रिएटिव एनर्जी है, और सब आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं आपकी टैलेंट की, एंड यू टुक दोज लीप्स एंड बाउंड्स। कहाँ पर
आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी और कहाँ आपने जंप लगाए एक क्रिएटिव जगह पर और वहाँ पर और ऊंची जंप लगाई एंड पीपल आर वैल्यूइंग योर स्किल सेट। तो जो आपको फेलियर मिला फर्स्ट एक ऐसी जगह पर जो आपके लिए नहीं बनी थी, वहाँ पर फेलियर मिला, वो डाउनफॉल आई, तो उसके बाद आफ्टर दैट यू वेंट इनटू समथिंग विच इज़ मोर क्रिएटिव, जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड आपके लिए, तो उसमें आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी, वो भी क्विक सक्सेस, क्विक। क्योंकि एक भी अगर राइट जगह पर आपका एफर्ट हो गया तो वो जो 10 जगह आपने गलत एफर्ट लगाए थे उससे भी ज़्यादा पावरफुल फिर वो एक राइट एफर्ट राइट डायरेक्शन में लगा हुआ वो पावरफुल होगा। इस वजह से सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस विल बी देयर और यू विल फील दिस बैलेंस कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। यू विल फील दैट येस यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड, रिगार्डेड। ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। सो मेरे घर की बेल बजी है यहाँ पर अभी अभी, सो आई होप कोई देख लेगा, बढ़िया। तो ये इंडिकेशन है। देन वी हैव एक्चुअली वेट, जो ये बेल भी बजना, इट्स ऑल्सो एन ओमन, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन के लाइक सम अपॉर्चुनिटी इज डेफिनेटली गना कम टू यू। वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेडली अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, एक तरह से रिंग करेगी, आपको बुलाएगी अपनी तरफ। दैट विल हैपन हियर। सो आई एम बैक, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। घर पर कोई भी नहीं था एंड देन आई हैव टू सी हु केम। सो घर पर जो है वो आप जो ब्रेसलेट से ऑर्डर करते हो तो पार्सल लेने के लिए जो डिलीवरी होती है, पार्सल लेने वाले जो लोग होते हैं, वो पर्सन आया था पार्सल लेने, आपके ब्रेसलेट्स लेने। तो जिसने भी ब्रेसलेट्स बुक कराए हैं आपके पास पहुंच रहे हैं, दैट्स देयर। बट ऑल्सो लाइक घर पर कोई भी नहीं था और मुझे उठ के अभी जाना पड़ा। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर कोई ना कोई होता है, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ऐसे अब मैं शूट करूँगी, ये फिल्म करूँगी, तो घर पर कोई होता है कि अगर ऐसे डोरबेल बजती है ओपन करने के लिए, पर अभी कोई भी नहीं था। तो इट इज़ अगेन एन ओमन फॉर यू पाइल 3। मैं बात इसलिए बता रही हूँ पाइल 3 बिकॉज इट कैन इवन हैपन कि आपकी लाइफ में इसी तरह एक नॉक हो जहाँ पर सिर्फ आप ही हो और वो आप ही को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई और है ही नहीं जो आपकी जगह ले सकता है। तो दैट इज गोना हैपन विद इन 2 months। लाइक ये यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है, कहाँ एक रिजेक्टेड पीस आप बन जाओगे एक जगह पर, और फिर उसके बाद एक नॉक होगा आपकी लाइफ में एंड देन यू आर गोना एंटर और समवन इज गोना एंटर जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि उस पर्सन के पास भी और कोई नहीं होगा ये काम करने के लिए। एंड वो पर्सन सिर्फ आपको देख रहा है कि आप में थोड़ा बहुत ये कैलिबर है, जितना भी है व्हाटएवर, पर वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि और कोई है ही नहीं कंपटीशन में, और कोई है ही नहीं वो काम करने के लिए। एंड दैट मेक्स यू वैल्यूएबल, दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिव टैलेंट। एक्सप्रेस योर क्रिएटिव टैलेंट सिर्फ आप वो चीज़ कर पाओगे और कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो देखो कितनी अच्छी किस्मत ये, तो कितना अच्छा भाग्य ये, तो कि जहाँ पर कोई भी नहीं है, जहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, उस जगह पर उस काम को आप कर रहे हो, नो कंपेटिटर एट ऑल। तो ये इंडिकेशन आपके लिए आ रही है, एक ओमन था। सो नेक्स्ट अप वी हैव कंफ्यूजन हेयर, वी ऑल्सो हैव द वेनिटी, वी हैव द विजडम, and we have the mysticism. So again this can even be related to again tarot, astrology, occult, right? आप में से कुछ लोग इन चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते होगे और इन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहते होगे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हो। बट मेनली व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि कन्फ्यूजन, कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या वो चीज़ करनी चाहिए, मुझे क्रिएटिव चीज़ करनी चाहिए, वो एनालिटिकल लॉजिकल स्किल वाली चीज़ करनी चाहिए। सो देयर कैन बी दिस कन्फ्यूजन एज वेल। बट कहीं ना कहीं आप उस कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को रिलीज़ कर लोगे थ्रू योर विजडम, थ्रू योर इनर सेल्फ, योर कॉन्शियसनेस एज वेल। जो हमारी सोल है
जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम सोल को हम कॉन्शियस भी कहते हैं कई बार कि वो कॉन्शियसनेस है, तो वो आपको गाइड ज़रूर करेगी. एंड लिसन टू योर कॉन्शियस, लिसन टू योर सोल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास यहाँ विजडम नज़र आ रही है लाइफ में आगे बढ़ने की या किसी चीज़ को परफेक्शन की स्टेज पर लेकर जाने की. आपको भी भगवान ने किसी गुण के साथ इस धरती पर भेजा है, ऐसे ही नहीं भेज दिया. तो उस गुण के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, दैट विल बी गुड फॉर यू. मिस्टिसिज्म का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो इट ऑल्सो शोज विद इन 2 months यू कैन गेट सम टेरो रीडिंग डन. यू कैन गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और अ टेरो कार्ड रीडर टू सी वॉट इज़ कमिंग फॉर यू इन द फ्यूचर एट्सेट्रा. तो क्योंकि आप फ्यूचर को लेकर हमेशा ही कंसर्न रहते हो, तो आप मतलब टेरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाओ, दैट हैपन्स. बट आई डू सी कि आपके पास वो विजडम है किसी क्रिएटिव टैलेंट को या अपनी स्किल को आगे बढ़ाने की और लोगों तक पहुंचाने की. यू हैव दिस विजडम, यू हैव दिस क्रिएटिव टैलेंट इन योर सेल्फ. और या आई ऑल्सो सी कि कुछ लोग आपको बहुत अच्छा मेंटोर गाइड करेंगे. कुछ लोग आपके यहाँ पर मेंटोर्स विद इन 2 months आपको कुछ मेंटोर्स मिल सकते हैं, टीचर्स मिल सकते हैं जो आपको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस भी दे. बट अगेन इट्स यू हु इज़ गोना टेक दैट स्टेप. And then I see surrender. I can release my need to control. So you don't need to control anything. जो spirit है या जो universe है, जो divine है, उन्होंने already आपके लिए वो path बनाया हुआ है. So just surrender to the divine. Surrender to the divine. और जैसे जैसे आपके पास opportunity आती जाती है, वैसे वैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहो और आगे बढ़ते रहो. आपके पास गो विद द फ्लो की यहाँ पर गाइडेंस है. मैं ज़्यादातर ये कहती हूँ गो अगेंस्ट द फ्लो, बिकॉज व्हेन यू गो अगेंस्ट द फ्लो यू विल फाइंड योर ओन फ्लो. मैं हमेशा ही कहती हूँ. बट हियर द गाइडेंस कमिंग इज दैट गो विद द फ्लो. टाइम अकॉर्डिंग ही, समय अकॉर्डिंग ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो क्रिएटिव होगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ग्रैब करना है. एंड इट कैन इवन हैपन कि जब आप उन्हें ग्रैब करो तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. यू फील कि मैं अपने जो एनालिटिकल लॉजिकल स्किल वाले सब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर जा रहा हूँ, मैं अपने अगेंस्ट द फ्लो वाला फील कर रहा हूँ अभी. दैट कैन इवन हैपन. बट टाइम अकॉर्डिंग आपके पास धीरे धीरे समय के साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. आप उनको ग्रैब ज़रूर करना. इसकी गाइडेंस एंड सरेंडर टू द डिवाइन. देन आई सी ह्यूमर. I choose to focus on the lighter side of life. आपकी चॉइस है कि आप क्या पिक करना चाहते हो. आप नेगेटिव चीज़ें पिक करना चाहते हो या फिर आप पॉजिटिव चीज़ें पिक करना चाहते हो. ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है. या तो आप गुड चीज़ें देखोगे सभी की, बैड चीज़ें नहीं, बैड क्वालिटीज़ नहीं देखोगे, गुड चीज़ें. क्योंकि हम गुण ग्राहकता करेंगे, गुण को ग्रहण करते हैं और गुणों का सौदा करते हैं कि हम हर किसी में गुण देखते हैं, हम हर किसी में क्वालिटीज़ देखते हैं. तो हमें उस पर्सन के लिए जो है रिस्पेक्ट हमारे मन में क्रिएट होता है. हम उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं, हमें उस पर्सन से भी फिर प्यार होने लगता है कि उसमें ये क्वालिटीज़ है. बट अगर हमने जैसे ही हम बगुले बने, हमने पत्थर चुने, यानी हमने उसमें अवगुण देखे, हमने उसके अंदर बैड क्वालिटीज़ देखी, तो हमें हमारा उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड पहले तो लो हो जाएगा और हम उस पर्सन से नफरत करना शुरू करेंगे. पर ऐसे काम नहीं चल सकता. हर किसी में गुण देखना है, गुड क्वालिटीज़ देखना है और उस देखना है कि ये गुड क्वालिटी उस पर्सन की मेरे कैसे काम आ सकती है और मेरी गुड क्वालिटी उस पर्सन के लिए कैसे काम आ सकती है. क्योंकि आप जो भी काम करो वो ऐसा काम होना चाहिए जो आपको भी खुशी दे और दुनिया के लिए, संसार के लिए भी अच्छी और फायदेमंद हो. तब जो है वो सक्सेस आती है लाइफ में और तब हमें लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा काम जो मेरे को भी पसंद है, जो दुनिया समाज के लिए भी बहुत अच्छा है. तब उस काम की वैल्यू होती है, तब वो काम आप लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे. क्योंकि अगर मान लो आपको वो काम पसंद नहीं है पर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तब भी आप वो काम नहीं कर सकते. और आप वो वाला काम भी नहीं कर सकते जो सिर्फ आपको पसंद है और दुनिया को नहीं पसंद. वो काम भी आप छोड़ दोगे क्योंकि उस काम को कोई देखेगा ही नहीं. तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है. हर एक ऐसा काम जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो. आप भी किसी का फ़ायदा कराओ, दूसरे भी आपका फ़ायदा कराएंगे. एक साइकिल, एक चेन चलती है हमेशा, चेन.
दैट। एंड देन आई सी हेल्थ हेयर, जैसे मैं शुरू में भी कह रही थी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ इशू ऑल्सो विच कैन कम एंड विल क्रिएट सम ट्रबल्स इन योर लाइफ। आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उसकी वजह से ग्रैब नहीं कर पाओगे, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर देन यू गेट सम अदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपको राइट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगी। सो सॉरी, आई एम बिन टॉकिंग फॉर अराउंड नाउ मे बी 1.5 hour, दैट्स वाई कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में ही रह रहे हैं। So sorry about that. So health card shows I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Treat your body like a palace. Pile 3. Treat your body like a palace. एक और यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि अगर इफ़ यू आर अ फीमेल और यू विल डील विद PCOS, PCOD और सम hormonal imbalance within these 2 months, थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब रहना, स्केड्यूल, वर्क, इवन इफ़ यूर अ मेल सम सॉर्ट ऑफ इशू, हेल्थ इशू में कम टू, जिसकी वजह से थोड़ा इम्बैलेंस रहना। अब अपने शरीर को कोसना नहीं है कि ये क्या है, मैं तो हमेशा ही बीमार रहती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, बाकी सब कितने फिट है। नोबडी इज़ फिट इन दिस वर्ल्ड दीज डेज, नो वन इज़ फिट, क्योंकि जो पंच तत्व है वो धरती के ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, इम्बैलेंस्ड है, और हमारी बॉडी भी पंच तत्व की बनी है, ये भी इम्बैलेंस्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्थ इश्यूज़ होंगे, हर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीर को कोसना शुरू कर देना कि ये ठीक ही नहीं होता, मेरी पीठ या मेरी कमर ठीक नहीं होती, मेरा ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक नहीं होता, या मुझे ये प्रॉब्लम है, ये हाथ मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, व्हाटएवर इट इज़, जो भी हेल्थ इशू, अपनी बॉडी को कोसना नहीं है, इम्पेशेंट नहीं होना कि कब ठीक होगी कब ठीक, ये नहीं करना है। और ये चीज़ मेरी खुद की आजमाई भी हुई है। मैं मासी टोल्ड मी दिस थिंग कि अपने शरीर को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी पार्ट में प्रॉब्लम है बॉडी के, उसको प्यार करो, उसका कहो कि हे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे आई लव टू रन, आई लव टू स्प्रिंट, डिस्टेंस रनिंग करना मुझे पसंद है, तो मेरे को लेफ्ट नी में थोड़ा इशू आता जाता रहता है, दैट हैपन्स टू मी, और कई बार बहुत ज़्यादा भी इशू हो जाता है जिसकी वजह से कई बार चल नहीं पाती मैं, तो दैट हैपन्स। तो अब अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू रन, रनिंग इज़ वेरी गुड फॉर मी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट माई हेल्थ इज़ नॉट अलाउइंग मी टू डू सो, तो कोसना नहीं, अपनी नी को मैं कहती हूँ कि अरे नी, तुम मेरा कितना बोझ उठाती हो, इतने सालों तक तुमने मुझे अपने पैरों पर खड़ा रखा है, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इस तरह से जो है ट्रीट करा, मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगी, प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ ठीक हो जाओ, तुम तो बहुत अच्छी हो ना। उससे बातें करो, अपने बॉडी पार्ट से बातें करो, ओवरीज, राइट, PCOS, PCOD, ओवरी मेरी कितनी अच्छी है, उसको सहलाओ, उसको प्यार करो जितना आप, क्योंकि हमारी बॉडी प्रकृति है ना, पंच तत्व है, प्रकृति है, जिंदा है ये भी, इससे अच्छी अच्छी बातें करो, इसको अच्छे अच्छे थॉट्स दो, प्यार करो, और देखो कि ये ठीक होने भी लगेगी। जैसे आप प्यार करते हो ना, वो ठीक होने लगता है। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं कहता, बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरी मासी ने एक डॉक्टर से सुनी है। वो डॉक्टर है, उनके कमर में दर्द हो गया था, तो वो फिर कहते कि अपनी कमर को वो बात कर रहे हैं डॉक्टर अपनी कमर से कि ये कमर, तुम तो मेरे कितना साथ आई हो, है ना, अब भी थोड़ा सा मेरे को साथ दे दो अपना, मैंने भी तुम्हारा कितना साथ दिया है, तुम भी मेरा थोड़ा और साथ दे दो। तो उससे बातें करो उससे, उसको प्यार दो, वो ठीक हो जाएगा। तो और हाँ, ये विश्वास रखो कि वो ठीक हो जाएगा। इम्पेशेंट नहीं होना, अपनी बॉडी के साथ, अपने वर्क के साथ इम्पेशेंट नहीं होना है, इसकी गाइडेंस है। एंड अगेन, ऑनर योर फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स योर सोल। ये सोल का कर्म क्षेत्र है, सोल के पास कान नाक मुंह कुछ भी नहीं होता है। ये जो इंद्रियां हैं, कान नाक मुंह, ये सिर्फ हमारी बॉडी में है, ये सोल के पास नहीं है। सोल अपना कर्म, अपना धर्म इस बॉडी से फुलफिल करती है, तो उस बॉडी को
बहुत प्यार से रखना है। मैं ये नहीं कहती इस बॉडी को छुई मुई बना दो, इसको एक्सरसाइज ना करवाओ, इसको हेल्दी खाना ना दो, कि भाई अनहेल्दी से ही मैं खुश होती हूँ। ये आपका मन है, मन कहता है कि अनहेल्दी खाओ, बॉडी ये नहीं चाहती, पेट ये नहीं चाहता कि कुछ अनहेल्दी जाए। तो अपने मन और अपनी बुद्धि ये अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि से चलो और दिल से प्यार करो अपने शरीर को, ये भी चीज़ है। तो बी पेशेंट विद योर सेल्फ, विद योर हेल्थ। ऑलराइट, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। जो चीज़ हुई अच्छी हुई, जो हो रही है वो अच्छी हो रही है, और जो होगी वो और भी अच्छी होगी चीज़। सो दैट शुड बी द लाइफ स्पंडा। That was it. This was the reading for you, pile number 3. I feel ये counseling session ज़्यादा था as compared to what is going to happen in the future or what's the universe's plan. But फिर भी आपको थोड़ा प्लान के बारे में पता लगा है. But it was more of a counseling session for sure, pile 3. So yeah, do write angel blessing in the comment section and write what you feel about your reading, what do you think about your reading, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. And also, if you're interested in these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelet sets on my website, and the tiger eye also on my website. And yes, that was it. I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.